हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स हमारे नाउन के नेक्स्ट सेशन में। पिछली क्लास में जो किया, पिछले सेशन में जो किया उससे आगे की आप बात करेंगे हम। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, वो स्टूडेंट जो बीच में नाउन के टॉपिक में एकदम छलांग मार के आया है, वो पहली क्लास से जरूर इस टॉपिक को कवर कर ले, क्योंकि बीच में आए मेहमान से, ठीक है, हम ये उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि वो सारी चीजें समझ ले। किसी भी टॉपिक को स्टार्टिंग से ही देखना है, तभी वो आपको समझ आता है। बीच में ना देखें, चाहे आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो। दूसरी बात पुत्र, वो ईगो ना पाले कि सर नाउन है इजी टॉप। ओ भाई, ये नाउन वो वाला नाउन नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये नाउन है कंपटीशन में जो नाउन आता है, जिसमें ग्रामर सेक्शन इंक्लूड होता है। और पुत्र जी, ग्रामर सेक्शन आपने नहीं पढ़ा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, ग्रामर नहीं पढ़ी। ट्वेल्थ में आपको पता है बेटा, आप नोटिस का स्ट्रक्चर देख लेते थे, रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर देख लेते थे। विदाउट ग्रामर आप चीजों को लेके चलते थे ट्वेल्थ क्लास में। ये वो इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश है जो ग्रामर पर बेस्ड है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, आप पहली क्लास से जो है नाउन का आनंद उठाएं, तभी आपको ये क्लास समझ आएगी, ठीक है ना। तो इससे अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आज अभी ट्राई करना चीजों को समझने की, लेकिन इसके बाद अपनी सारी क्लासेस को कवर करके कल की क्लास में जब मैं लाइव आऊं तो आप बोलो हाँ सर, सारी पिछली क्लासेस मैंने नाउन की देख ली, आज से मुझे बेहतरीन समझ आएगा। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए क्लास को, लेकिन बेस्ट समझ कब आएगी, जब आप सारी पिछली क्लासेस कवर करेंगे। देखो मेरे दोस्त, हमने जो है इसकी पीडीएफ सेव रखी थी, नाउन नाम से हमने इसको सेव किया हुआ था। फाइल को ओपन करते हैं और इससे आगे आज आप पढ़ते हैं। तबीयत में सुधार है, ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कल के मुकाबले देखो मैं थोड़ा सा साफ बोल पा रहा हूं, है कि नहीं सर। चलिए मेरे दोस्त, अगर हम चीजों को समझें तो बेटा यहां से हमने नाउन के दौर को स्टार्ट किया था। ठीक है, ये वो बैच है जो बच्चे यहां से ज्वाइन करेंगे, जो नाउन से चीजों को पढ़ेंगे या चीजों को ज्वाइन करेंगे। ये ठीक है, पेड बैच है बेटा। नाउन टॉपिक बस यूट्यूब पर हमने लाइव किया हुआ ताकि बच्चे देखें, समझें और परखें। तो ये बैच आप खरीद सकते हो। इसको जाके बैच को आपको कैरेविल से बाय करना है, आपको इस डिस्काउंटेड फीस पे बैच मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है या आपके किसी दोस्त को ज्वाइन करना है बैच, तो ये बैच आपका वो ज्वाइन कर सकता है नाउन टॉपिक से बड़े मस्त तरीके से। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, अब हम देखें तो बेटा नाउन हमने यहां से स्टार्ट किया था, बेसिक पार्ट को समझा। बेसिक पार्ट को समझने के बाद हम आइडेंटिफिकेशन को, फ्रेज को, क्लोज को समझते हुए आगे दौड़ते चले गए। फिर हमने देखा कैसे एक सेंटेंस में, कैसे एक सेंटेंस में नाउन यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस में कैसे एक सेंटेंस में नाउन यूज किया जाता है, फिर हमने उसको समझा बेटा कि भाई इस तरीके से नाउन यूज होता है। इसलिए मैंने फिर एक आपका एक पेज बनवाया कि इस पे नाउन के टॉपिक्स लिखते चलना, क्योंकि बेटा मैं जिस तरीके का नाउन पढ़ाता हूं मैं सबसे हटके पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जीरो से लेकर एकदम 100% तक नाउन पढ़ाता हूं, जिसमें चीजें आप देखते हैं, हाँ सर बहुत सारी चीजें हैं जो हम लाइफ में पहली बार देख रहे हैं, और वो भी इतने अच्छे लेवल पे। ठीक है ना, इसीलिए आप नाउन को हल्के में ना लें। देखो नाउन में हमने क्या क्या पढ़ा। नाउन में बेसिक पार्ट पढ़ा, फिर आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन पढ़ा, फिर नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज, नाउन यूज, और अब हम नाउन काइंड्स का जिक्र कर रहे हैं कि नाउन कितने टाइप के, कितने काइंड के होते हैं। जब हमने इसको कितने टाइप और कितने काइंड में देखा, तो हमने देखा पहला कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा कौन सा नाउन होता है, ठीक है, हमारे पास कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन तो अभी हुआ ही नहीं, कल तो सिर्फ प्रॉपर नाउन का जिक्र हुआ था। सो पहला कौन सा नाउन होता है छुटकू, प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है मेरे दोस्त, जब आप नाउन को पर्टिकुलर नाम की तरह यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, कि हम किसी का भी प्रॉपर नाउन वो बोल के चल रहे हैं, उसका पर्टिकुलर वो नाम है, जैसा वो चाहता है हम वैसा लिख देंगे। कोई कंपनी का नाम अपना कैपिटल लेटर में लिखता है तो हम कैपिटल लेटर में लिख के चलते हैं। ठीक है, किसी दोस्त का नाम है नॉर्मल, अगर आप जो है प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हो तो पहला लेटर उसका क्या रखते हो, कैपिटल रखते हो। बस एरर पेपर में यहां से आएगा। प्रॉपर नाउन पर बेस्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही एरर बनता है बेटा, ये फालतू ज्ञान बांटने की जरूरत ना मुझे है ना आपको लेने की जरूरत है, क्योंकि हमें करना है कंपटीशन में 100% मार्क्स को। ठीक है, जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस के दौरान ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो जो बच्चा साथ साथ क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएगा, मुर्गा बना के डंडे मारे जाएंगे। आप बोलोगे सर कैमरे में से कैसे मुर्गा बना दोगे, मैं बातों से ही
बातों से ही डंडे मार देता हूं भाई साहब, ठीक है। जैसे रिश्तेदार नहीं होते, जब तुम्हारा पेपर नहीं निकालता वो तुम पे हथियार थोड़ी ना बजाते हैं, डंडे थोड़ी ना बजाते हैं, ऐसे तीर मारते हैं बानों के, ठीक है। कि वो सीधे दिल तक वो बातें उनकी लग रही होती, ऐसी ही बेइज्जतियां करनी है मैंने फिर। सो बेटा प्लीज बी सीरियस, मजाक से परे बात करूं, ताकि ना उनको इतनी अच्छे से आप पढ़ो कि जब मैं इनके क्वेश्चंस कराऊं मेरे से पहले पहले आंसर करो आप, अरे सर इसका ये होगा, अरे सर इसका ये होगा, वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, आज हमें करना है बेटा कॉमन नाउन की स्टार्ट। तो ले मां सरस्वती का नाम और कॉमन नाउन को कर लेते हैं समझना स्टार्ट। सर प्रॉपर नाउन हो गया मेरे दोस्त, किसी भी प्रॉपर नाउन हो गया, किसी भी पर्टिकुलर का नाम, वो प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, चलो थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा दूं, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। अगर मैं कह रहा हूं 7xy प्लस में, ठीक है, 8x² z, मुझे बताओ इसमें कॉमन क्या है। आपने बोला सर इसमें कॉमन निकल रहा है x, तो मैं यहां से x कॉमन ले सकता हूं, तो ये बचा 7y प्लस में 8xz। ये मानते हो बात को, वेरी गुड। तो ये कॉमन क्या हुआ, ये x कॉमन हुआ, तो इस कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब ये है कि यहां पर भी है ये, हाँ, और ये यहां पर भी है। सो बेटा वही होता है कॉमन, कॉमन नाउन। जैसे एक बात बताइए, मेरे पास एक स्टूडेंट है रजत, ठीक है, एक मेरे पास है अभय, एक और नाम ले लो नितिन, 3 स्टूडेंट है बेटा, इनके मैंने प्रॉपर नाउन लिखे, ठीक है, इनकी मैंने प्रॉपर नाउन लिखे, रजत, अभय, नितिन। लेकिन ये तीनों क्या है, मैं बोलूंगा स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट। तो क्या कॉमन है, रजत कॉमन है, अभय कॉमन है, नितिन कॉमन है, कॉमन नहीं है सर, वो तो उनके प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नेम है। हाँ, इनमें कॉमन है स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इनका क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो स्टूडेंट का मतलब हम ये देखेंगे कि सर ये इनका कॉमन नाउन हो गया, बस खत्म। इसका मतलब ये हुआ बेटा एक स्टूडेंट है तो दुनिया में बाकी स्टूडेंट भी है, तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। इसका मतलब हमें समझ आया सर, कॉमन का मतलब यही होता है जो कि सबके लिए कॉमन होगा। स्पेसिफिक का मतलब होता है प्रॉपर, कॉमन का मतलब होता है जो सबके लिए, छुटकू मियां, क्या होगा, कॉमन होगा, जो सबके लिए क्या होगा, ठीक है, कॉमन होगा। तो आप क्या लिखोगे इसके नीचे, सबसे पहला एक प्यारा सा स्टार लगा के, कॉमन नाउन का मतलब होता है बेटा कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल, जो सबके लिए क्या हो, कॉमन हो, कॉमन टू ऑल। उस पर्सन को हम उसी से पहचानेंगे, जो पढ़ाता है वो टीचर है, तो टीचर 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 टीचर, हाँ, स्टूडेंट 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 स्टूडेंट, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, कार कार कार, पेंसिल पेंसिल पेंसिल, पेन पेन पेन। तो आप ऐसे कॉमन टू ऑल बोल दोगे। तो हमने ये बोल दिया, जैसे बॉय कॉमन नाउन हुआ बेटा, गर्ल कॉमन नाउन हुआ मेरे दोस्त, स्टूडेंट कॉमन नाउन हुआ, कार कॉमन नाउन हुआ, पेन कॉमन नाउन हुआ, चेयर कॉमन नाउन हुआ, ठीक है, मदर कॉमन नाउन हुआ। तो इस तरीके से बेटा बहुत सारे, ये सारे के सारे कॉमन नाउन। अब सवाल पैदा हुआ, सर इसको हम पहचानेंगे कैसे गुरुजी, कॉमन नाउन को पहचानेंगे कैसे। एक प्यारी सी और बड़ी ही आसान चीज आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनेगा बेटा। कॉमन टू ऑल है तो कॉमन नाउन है, हाँ। अगर वो कॉमन टू ऑल है तो कॉमन टू ऑल का मतलब क्या हुआ बेटा, कॉमन टू ऑल का मतलब क्या हुआ, एक और एक से ज्यादा भी है। कॉमन नाउन का मतलब कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल मतलब एक इंसान को भी उसी नाम से पुकारोगे तो बाकियों को भी इसी से। दोबारा लिख लो, ये दोबारा क्यों लिखवा रहे कॉमन टू ऑल, रीजन है बेटा, एक आदमी को भी इसी से पुकारोगे, हाँ, और ज्यादा आदमी को भी इसी से पुकारोगे, एक को भी इसको पुकारोगे, दो को भी इससे पुकारोगे, तीन को भी इससे पुकारोगे, चार को भी इससे पुकारोगे, इसका मतलब इंफिनिटी तक उसी को ही पुकारोगे। एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट है, इसको भी क्या बोलोगे, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट। बट सपोज ये किसी की मम्मा है, मदर, ये किसी की मम्मा है, मदर, ये किसी की मम्मा है, मदर मदर। चेयर 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 चेयर, पेन 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 पेन, स्टूडेंट 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 स्टूडेंट, गर्ल 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 गर्ल, बॉय 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 बॉय, ऐसे ना अंत तक, ठीक है। लेकिन मेरा क्या नाम है, आपने बोला सर जयदीप नाम है आपका, बेटा मैं जयदीप तो एक ही हूं, दूसरा कोई जयदीप है। मेरे नाम का अगर कोई दूसरा हो तो वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्रॉपर नाउन प्रॉपर नहीं रहेगा बेटा। मैं जयदीप हूं, खत्म। किससे पढ़े हो, जयदीप सर से पढ़ रहे, खत्म। क्या जयदीप सर इस दुनिया में कोई और है, कोई नहीं है सर। प्रॉपर नाउन का मतलब एक ही हो बेटा। आप में से मैंने एक प्यारा सा नाम लिया अश्वनी, अश्वनी एक ही है बेटा इस दुनिया में, जिसका मैं नाम ले रहा हूं अभी, जो मेरी क्लास देख रहा है, अश्वनी एक ही है वो। सर दूसरा अश्वनी हो जाए, दूसरा अश्वनी कैसा हो जाएगा सर, दूसरे नाम का कोई अश्वनी हो, फिर तो वो कॉमन नाउन हो गया। बात को बड़े तरीके से समझना मेरे बच्चे। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन मैं हूं, मैं जयदीप एक ही हूं इस दुनिया में, मेरा दूसरा नहीं हो सकता बेटा।
दूसरा कोई जयदीप नहीं हो सकता। लेकिन सर अगर किसी दूसरे लड़के का नाम जयदीप हुआ तो वो हमारा कॉमन नाउन हो गया बेटा। फिर बोलते नहीं अरे हमारा तो कॉमन नाम है, फिर वो कॉमन नाउन ही हो गया बेटा। फिर वो, इस बात को दिमाग में रखिएगा। समझ में आया? देखो ध्यान से समझना मेरे पुत्र, अगर मैं कहूं ये एक क्लास है, इस क्लास में एक मोहन है, हाँ तो मोहन है तो मोहन है, खत्म, कलेश खत्म। मोहन एक ही है दुनिया में, प्रॉपर नाउन उसका। सर अगर उस क्लास में 4 मोहन हुए तो मोहन 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 मोहन, हाँ तो वो उन 4 लड़कों का कॉमन नाम हो गया, कॉमन नेम हो गया। अगर वो कॉमन नेम हो गया तो वो कॉमन नाउन हो गया। समझ रहे हो छोटे? प्रॉपर नाउन का मतलब यही है। जयदीप ने मेरी जान बताई थी, जयदीप ने मेरी जान बचाई थी, जयदीप ने मेरी मदद की थी, तो वो जयदीप एक ही है इस दुनिया में बेटा। वो दूसरा पैदा नहीं हो सकता कोई वहां। जिस जयदीप ने तुम्हारी जान बचाई वो जयदीप एक ही है। समझ में आई बात? बस तुम्हें गिफ्ट दिया था मोहन ने, तो वो मोहन उस दुनिया में एक ही है। अगर उस नाम के और भी इंसान इस दुनिया में हुए तो वो उनका कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर वो प्रॉपर ना रहा, उस सेंटेंस में वो प्रॉपर कॉमन की तरह यूज होने लग गया। क्योंकि सर हमारी क्लास में तो 4 मोहन है, तो वो मोहन उस क्लास के केस में प्रॉपर नाउन है, कॉमन कॉमन, क्योंकि एक नाम के वहां 4 विद्यार्थी हैं। ये चीज है जो समझनी। इसीलिए मैंने कहा मेरे बच्चे, कॉमन नाउन का मतलब है एक को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, अनंत तक जितने भी जयदीप होंगे इस दुनिया में सब वो जयदीप 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 जयदीप। तो उस सेंटेंस में जयदीप प्रॉपर नाउन नहीं है बेटा, फिर कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो गया। प्रॉपर नाउन का मतलब सिर्फ वो व्यक्ति एक ही है उस सेंटेंस में, कहानी खत्म, और कोई नहीं। तो मैंने इसलिए कहा जयदीप ने मेरी जान बचाई थी, वो जयदीप एक ही है। तो उस सेंटेंस में जयदीप कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन। अगर कई जयदीप हुए तो भाई सेंटेंस लिखो ऐसा, अभी बताऊंगा। तो फिर अपने आप में बच्चा बच्चे बच्चे क्या बन जाएगा, वो कॉमन नाउन बन जाएगा, जो कि प्रॉपर कॉमन की तरह अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर लेगा। ये हुई चीज यहां पर। ठीक है, आओ मेरे दोस्त देखते। सो कॉमन टू ऑल का मतलब ये होता है बेटा 1 2 3 4। हाँ, तो यहीं से मैंने एक जादू सिखा रहा हूं। क्या जादू सर? देखो बेटा, ये जो एक है, ये एक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। एक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और 2 या जो 2 से ज्यादा इंफिनिटी कितने भी हो जाए उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल। इसका मतलब याद रखना मेरे बच्चे, याद रखना, 100% कॉमन नाउन का सिंगुलर भी होगा और कॉमन नाउन का प्लूरल भी होगा। कहानी खत्म। 100% कॉमन नाउन का सिंगुलर भी होगा और कॉमन नाउन का प्लूरल भी होगा। अगर किसी नाउन का प्लूरल नहीं बन रहा है तो समझ जाना लौंडे, फिर वो प्रॉपर नाउन। सर कैसे? सर कैसे 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 गुरुजी समझा। देखो बेटा, एक इंसान, एक एग्जांपल देखना। एक इंसान ने कहा सर आई लिव इन इंडिया, मैं भारत देश में रहता हूं। अब ये सेंटेंस है, मुझे बताओ इंडिया क्या कॉमन नाउन? नहीं सर, देखो एक तो उसने कैपिटल लेटर यूज किया है। हाँ, पहली बात, इंडिया तो एक ही है सर इस दुनिया में, एक ही भारत देश हमारा, एक इंडिया, कहानी खत्म। इंडिया नाम और कुछ तो नहीं, कंट्री, आई लिव इन इंडिया, कहानी खत्म। क्या कॉमन नाउन इंडिया? इंडिया का प्लूरल इंडियाज होगा? नहीं सर, तो बेटा ये प्रॉपर नाउन है। तो ये क्या हुआ मेरे शेर? प्रॉपर नाउन। सर अब तो इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया, इसका इंडियाज कैसे करोगे बेटा? दूसरी बात, अगर मैं ये बोल दूं, हाँ अगर मैं ये बोल दूं, ध्यान से सुनिएगा, आई मेट 2 स्टूडेंट्स, मैं 2 स्टूडेंट से मिला था। आई मेट, मैंने बोला सर कितने स्टूडेंट से मिले थे? मैंने बोला बेटा मैं 2 स्टूडेंट से मिला था। स्टूडेंट्स कैसा नाउन है? प्लूरल है सर। बेटा इतना बचपन तो जानते हो सर, ये तो प्लूरल है। अच्छा ये तो प्लूरल है ना? हाँ, तो इधर प्लूरल है लिख रहे हो। हाँ, तो स्टूडेंट भी होता है, हाँ स्टूडेंट्स भी होता है, हाँ तो आगे बेटे तो कॉमन नाउन हो गया। तो स्टूडेंट्स फिर क्या बन गया? कॉमन नाउन। मैं एक स्टूडेंट से मिला था, मैं 2, अगर मैं बोल दूं भाई हाँ कितने से मिले थे? आई मेट 1 स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट से मिला था, मैं एक स्टूडेंट से मिला था। अच्छा 2 से मिलते तो एक स्टूडेंट से मिला था, अगर 2 से मिलते तो ये क्या है? सिंगुलर। अगर 2 से मिलते तो सर फिर 2 हो जाते, तो ये भी कॉमन नाउन। स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो जाता। तो कैसे पहचानोगे कॉमन नाउन को? सिंगुलर प्लूरल करके देखो, सिंगुलर प्लूरल करके देखो। जयदीप का जयदीप्स करने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया के इंडियाज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने यहां से भारतीय बच्चे का नाम लिया, भारतीज करने की जरूरत नहीं है, अतुल्स करने की जरूरत नहीं है, निखिल्स करने की जरूरत नहीं है। तो छुटको मैं क्यों करूं? इसका मतलब प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं करते, जिसका जो नाम है वैसे ही लिखते हैं, जिसका जो नाम है वैसे ही लेते हो, कभी उसका प्लूरल करते हो?
ठीक है, मैंने पूछा आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, आपने नाम बता, एस लगा के बताओगे? नहीं ना बेटा, उसका प्लूरल तो नहीं करते ना। हाँ, लेकिन कॉमन नाउन का क्या करते हो, सिंगुलर प्लूरल करते हो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जैसा आपको सिंगुलर में चाहिए तो सिंगुलर लिखते हो, टू के बाद क्या आएगा, प्लूरल में तो प्लूरल लिखते हो, सिंगुलर में चाहिए तो सिंगुलर लिखते हो। अब एग्जामिनर ये बोल दे, बेटा ध्यान से सुनो, एग्जामिनर ये बोल दे आई मेट, हाँ ध्यान से सुनना, आई मेट टू टीचर। अब क्या एरर है इसमें, क्या एरर है बेटा, आपने बोला आई मेट टू, सर हाँ दो टीचर से मिला, टीचर नहीं, फिर क्या होना था, टीचर्स, क्योंकि सर दो हुए ज्यादा तो इस कॉमन नाउन का प्लूरल क्या होगा, टीचर्स, तो मुझे यहां प्लूरल में करके लिखना होगा उसको, कहानी खत्म। लेकिन कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन को प्लूरल करने की जरूरत नहीं होती बेटा। किसी के नाम में एस मत घुसा देना, किसी के नाम में एस मत घुसा देना खामखा, ठीक है, खामखा बकवास हो जाएगा। मैंने बोला मेरे बच्चे, चलो एक बच्ची का नाम लेते हैं रितिका, तो मैंने बोला रितिका, ठीक है, हेल्प्ड, ठीक है, रितिका हेल्प्ड हिम डू हिज वर्क, रितिका ने उसका काम करने में उसकी मदद की थी, हाँ तो रितिका ने मदद की थी, रितिकाज। अगर तुम रितिकाज करोगे ना तो ऐसे लगेगा रितिकाज हेल्प्ड हिम, तो पता है दूसरा क्या सोचेगा, अच्छा उस लड़की का नाम रितिकाज था, बड़ा यूनिक नाम रख दिया ना आपने सर, रितिकाज, रितिका कर देते तो ठीक था। दूसरा ये सोचेगा बेटा, इसलिए प्रॉपर नाउन पे एस लगाने से सामने वाला ये सोचेगा कि उस बंदे का नाम ही वही है। इसलिए मैंने बोला मेरे पुत्र, इसलिए मैंने बोला अगर मैं बोल रहा हूं रितिकाज हेल्प्ड हिम डू हिज वर्क और रितिका हेल्प्ड हिम, तो तुम सोचोगे ये एक अलग लड़की है, उसका नाम है, और ये इस लड़की का नाम ही रितिकाज रखा हुआ है, किसी का नाम रितिकाज है। अब ये क्या हुआ, किसी का नाम ही, किसी का नाम ही रितिकाज है, किसी का नाम ही रितिकाज है। अब तो ये सेंटेंस हो गया, तो बेटा किसी का नाम ही रितिकाज हो गया। तो दूसरा तो यही सोचेगा बेटा, लेकिन यहां वो ये नहीं सोचेगा, यहां वो ये नहीं सोचेगा बेटा, वो बोलेगा भाई वही टीचर ज्यादा है, हाँ तो टीचर्स लिख। सो बॉय बॉयज, कार कार्स, पेन पेन्स, बुक बुक्स, रूम रूम्स, ठीक है, देख रहे हो, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, आगे सब, चेयर चेयर्स, मदर मदर्स, फादर फादर्स, ऐसा लगा पा रहे हो ना बेटा हर एक से पहले, क्लास क्लासेस, है ना। और आपने जैसे आपने बोल दिया क्या बोला, बोर्ड बोर्ड्स, लगा पा रहे हो। तो जब जिसका प्लूरल बना पा रहे हो अभी के सेंस में, अभी लिखना इसको इस लेवल पे, अभी और लेवल आहिस्ता आहिस्ता उठता चला जाएगा, फिलहाल के लिए समझना बेटा वो कॉमन नाउन है, क्योंकि आप उससे एक को भी पुकार पाओगे, ज्यादा को भी पुकार पाओगे, एक को भी पुकार पाओगे और ज्यादा को भी पुकार पाओगे। वॉच वॉचेस, पेन पेन्स, शर्ट शर्ट्स, टी शर्ट टी शर्ट्स, बोल पा रहे हो ना, तो उसी को आप कहोगे हाँ सर, तो फिर ये कॉमन नाउन हो गया। इसको इस तरीके से पहचानते हैं, जो कॉमन टू ऑल बनेगा तो मेरे दोस्त वो कॉमन नाउन को आपको दिखाई दे जाएगा, इसलिए मैंने कुछ कॉमन नाउन वहां पर लिख दिए। कॉमन नाउन से रिलेटेड बेटा ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। अब इसके दूसरी समस्या एक नोट करके समझिएगा, कॉमन नाउन की दूसरी समस्या, दूसरी समस्या पता है क्या है, देखो बेटा कॉमन नाउन की दूसरी समस्या बताता हूं, यहां तक आराम से समझ आए। अगर सिंगुलर की तरीके से यूज करना है सेंटेंस में तो सिंगुलर की तरह यूज करो, प्लूरल की तरह यूज करना है तो प्लूरल की तरह यूज करो। अब आप बोलोगे सर पेपर में एरर कैसे आएगा, एरर एक ही आएगा बस, ये सिंगुलर प्लूरल खिलवाएगा, मतलब नाउन नंबर एक टॉपिक होता है बेटा, उसमें कॉमन नाउन काम आएगा। नाउन नंबर एक टॉपिक होता है जिसमें नंबर के हिसाब से नाउन सिंगुलर प्लूरल यूज होता है, और नाउन सिंगुलर प्लूरल सिर्फ कॉमन नाउन का बनेगा तो वो कॉमन नाउन वहां यूज आएगा। अभी आप सोच रहे हो ना कॉमन नाउन पे एरर क्या आएगा सर, वो ऐसे ही एरर आएगा। अब आप बोलोगे मजे ले रहे हो सर, इतना आसान एरर कैसे आ जाएगा, अरे मेरे बच्चे वो उसी चीज को घुमा के देगा, बस वो नाउन नंबर में पढ़ाऊंगा, यहां नहीं, नाउन नंबर टॉपिक है ना बेटा, आगे चल के आएगा वो उसमें आएगा। तो यहां एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं जो रिलेटेड टू आर्टिकल टॉपिक है, तो इस नोट को लिखिएगा और इसमें लिख लीजिएगा रिलेटेड टू द आर्टिकल टॉपिक। आर्टिकल टॉपिक से मुद्दा रिलेट करते हुए बेटा, रिलेटेड टू द आर्टिकल टॉपिक, टू द आर्टिकल टॉपिक, तो आर्टिकल टॉपिक से रिलेटेड एक मुद्दा है जो मैं आपको बता रहा हूं, टू द आर्टिकल टॉपिक, और ये भी लिख दो टू द आर्टिकल और डेटरमिनर टॉपिक। डेटरमिनर तो बता रखा ना मैंने क्या है, हाँ उससे रिलेटेड एक मुद्दा है मेरे पास, उससे रिलेटेड एक छोटा सा मुद्दा है, पता है क्या, देखो बेटा क्या मुद्दा, इसी के नीचे स्टार। जब कभी भी आपको, ये कॉमन नाउन है ना, हाँ,
जब कभी भी आपको सिंगुलर नाउन दिखेगा तो उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल, हाँ, या कोई ना कोई डेटरमिनर आपको जरूर यूज होता नजर आएगा। उसके बाद आपको सिंगुलर नाउन दिखाई देगा, सिंगुलर नाउन बोल दो, उसके बाद आपको सिंगुलर नाउन दिखाई देगा। यानी कि ये जो है स्टूडेंट, हाँ, आप यूज करोगे तो उससे पहले आपको कोई ना कोई सिंगुलर नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ना कोई डेटरमिनर मीनिंग के हिसाब से आपको देना होगा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। सर नहीं दिया तो देखो बेटा क्या इफेक्ट आएगा, नहीं दिया तो वो सिंगुलर नाउन प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश करेगा। कैसे सर? देखो, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। तो मैंने कल आपको सिखाया था प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किसी का नाम आप सीधा ले लो। लेकिन अगर आपने सिंगुलर नाउन जो यहां से निकला है बेटा, जैसे स्टूडेंट है, बॉय है, गर्ल है, कार है, पेन है, चेयर है, मदर है, इनसे पहले अगर आपने पुत्र आर्टिकल या डेटरमिनर नहीं दिया, नाश हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश करेगा। फिर क्या होगा अगर ऐसा? इसके लिए, इसलिए मैंने बोला सिंगुलर नाउन है और ये डेटरमिनर ये इससे पहले, हाँ, तो ध्यान से एरो लगाइए और आपने लिखना जरूर होगा। क्या लिखना है? जरूर होगा। नहीं हुआ तो देखो बेटा क्या होगा, देखो नहीं हुआ तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं ये बोल दूं, ध्यान से सुनेगा, अगर मैंने बोल दिया आई सो, हाँ ठीक है, एक और नाम लेना भाई, किसका चुन लें? मुकुल का ले लेते हैं। आई सो मुकुल, आई सो मुकुल यस्टरडे, कल मैंने मुकुल से मुलाकात की थी या कल मैंने मुकुल को देखा था। आई सो मुकुल यस्टरडे, कल मैंने मुकुल को देखा था। आपने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा, मुकुल को देखा था सर ने, प्रॉपर नाउन है, तो मैंने अरे कल मैंने मुकुल को देखा था, ठीक है, खत्म, सही है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। हाँ, तो ये प्रॉपर नाउन है, सही, बस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कितना अजीब लगेगा अगर यही बात मैं ऐसे बोलूं, ओए इधर एक बात बताता हूं। कहता क्या हुआ सर? मैंने कल आदमी देखा था। बेटा देखो, पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसा हो गया कि आप पागल हो जाओगे। ओए मैंने कल आदमी देखा था, मैंने कल आदमी देखा था। तो हम क्या साला जानवर है? पागल हो गया क्या तू? हम जानवर है क्या? कहते नहीं नहीं मैंने आदमी देखा था। अगर मैं इस नाउन को, आपने बोला सर मैन तो कॉमन नाउन है, मैन और मेन, MEN भी होता है, MEN सर इसका प्लूरल बनता है MEN। ये तो कह रहा है आई सो मैन यस्टरडे, कल मैंने आदमी देखा था। गड़बड़ बेटा, कल मैंने इस आदमी को देखा था, कल मैंने एक आदमी देखा था उधर, तो आया होगा कोई स्ट्रेंजर, ठीक है, कल मैंने उस आदमी को देखा था। बेटा कुछ तो लिख दे, वरना नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश करेगा और ये बन नहीं पाएगा। प्रॉपर नाउन तो इस दुनिया में एक ही है, मैंने बोला ना जयदीप एक ही है, जयदीप तो एक ही है। सर जयदीप के नाम के कई इंसान हुए तो वो कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होगा, फिर ऐसा तो कुछ नहीं है। इसने क्या किया, खाली इसको लिख के छोड़ दिया। बेटा ओ तेरी भाई साहब, नाश हो गया, नाश हो गया। तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। आपको बोलना पड़ेगा आई सो मैन यस्टरडे, एक आदमी, या मैंने इस आदमी को कल देखा था, आई सो दिस मैन यस्टरडे। कुछ लिख दे बेटा उससे पहले, ताकि ये सिस्टम बन जाए कि और भी है दुनिया में आदमी। मैंने कल इस आदमी को देखा था, उस आदमी को देखा था, एक आदमी को देखा था, दो आदमी को देखा था। कुछ लिख दे, आई सो दिस मैन, मैंने इस आदमी को देखा था कल गुरुजी। कुछ तो लिख दिए, कुछ तो लिख दे। इसलिए बेटा उससे आर्टिकल का मतलब क्या होता है? नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा। डेटरमिनर का मतलब क्या होता है? नाउन को डिटरमाइन करेगा, सिकंजे मिलेगा, ओए ये वाला आदमी, वो वाला आदमी, ये था, वो था, ये नहीं था। तो आई सो द मैन यस्टरडे, आई सो मैन यस्टरडे, कुछ तो लिख दे बेटा, वरना नाश हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिस इज द रीजन, ठीक है, दिस इज द रीजन ऐसा हम यूज करते हैं। लेकिन ये बेटा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, नाउन में क्यों बता रहे हो सर? थोड़ा सा रिलेट कर रहा है बस, इसलिए थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं, ज्यादा नहीं ज्ञान दे रहा, क्योंकि आर्टिकल टॉपिक की है, इसलिए मैंने बोला रिलेटेड टू आर्टिकल और डेटरमिनर टॉपिक की कहानी। लेकिन यहां मैं छोटा सा ज्ञान दे रहा हूं कि जब कभी भी सिंगुलर नाउन आपको दिखेगा, उससे पहले पक्का छुटकू मियां आपको कोई आर्टिकल या लड्डू डेटरमिनर दिखाई देगा। नहीं लिखते तो क्या आग लग जाएगी सर? आग लग जाएगी बेटा, देख देख आग लग जाएगी, ठीक है ना, आग लग जाएगी, देख। अब एक बंदा कह रहा है मेरे बच्चे आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव कार, मेरे पास कार है, जैसे दुनिया में इसके अलावा किसी के पास कार ही नहीं। गलत, आई हैव दिस कार, आई हैव अ कार, आई हैव माई कार, कुछ लिख दे भाई। इसलिए बेटा आपने देखा, खुला नहीं छोड़ सकते आप कॉमन नाउन को।
अगर आप उसे खुला छोड़ दोगे सिंगुलर कॉमन नाउन को, तो उस खुला छोड़ते ही ऐसा लगेगा जैसे आप उसे प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे आपने लिखा मैंने मोहित को कल देखा था, मैंने आदमी देखा था, ऐसा लग रहा है किसी का नाम नाम तो नहीं है ये, तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टार इसी के नीचे। सर अगर प्लूरल नाउन हुआ, हां, तो वो क्या कैसे होगा, वो कैसे होगा? देखो बेटा, क्या वो डेटर्मिनर हां या आर्टिकल के साथ होगा या क्या होगा? क्या डेटर्मिनर या आर्टिकल के साथ होगा या कैसे होगा? मैंने बोला दोनों हो सकता है मीनिंग के हिसाब से। ठीक है, मे बी, मे नॉट। मे नॉट का मतलब क्या हुआ बेटा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? मीनिंग के अकॉर्डिंग। कैसे? अभी बताता हूं। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग बेटा, मीनिंग के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग आप उसे यूज करते हैं, मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो प्लूरल नाउन है अगर वो डेटर्मिनर या आर्टिकल है बेटा, मे नॉट, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, मीनिंग के हिसाब से यूज हो जाएगा बेटा। कैसे सर? देखो, प्लूरल नाउन अपने आप में ये दिखाता है ना बाकी लोग भी हैं भाई, इसलिए मैंने एक बात बोली बेटा, ध्यान से सुनना, इसलिए मैंने एक बात बोली आपके सामने, बच्चों को कहानियां पसंद है बेटा। चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स होता है, चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड्स नहीं होता बेटा, चाइल्ड से नहीं होता, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। ये भी सिखाऊंगा बाद में। तो बच्चों को कहानियां पसंद हैं, चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कौन से बच्चे? अरे सर सारे बच्चे। अच्छा कौन सी कहानियां? अरे सर सारी कहानियां। बच्चों को कहानियां पसंद है, बच्चों को कहानियां पसंद है। कौन से बच्चे? अरे सर सारे बच्चे। कौन से? अरे सर सारे। तो जो सभी की बात होती है, तो बेटा इससे देखो ये क्या है, कौन सा नाउन हुआ बेटा? प्लूरल नाउन। अच्छा प्लूरल नाउन को शॉर्टकट में लिख दो पीएल नाउन, मतलब प्लूरल नाउन। पीएल नाउन मतलब बेटा प्लूरल नाउन। तो कौन से बच्चे? अरे सर सारे बच्चे। कौन सी कहानियां? अरे सर सारी कहानी। तो जब सबकी बात करें तो खुला छोड़ दो, सही है, बच्चों को कहानियां पसंद है। लेकिन अगर एक को लिखोगे तो ऐसा लगेगा बेटा एक को लिखोगे हां तो ऐसा लगेगा जैसे ये इसे एक की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक की बात कर रहे हो तो ऐसा लगेगा जैसे वो दुनिया में एक ही है। तो आपने ये लिखा बच्चों को कहानी पसंद है, बिल्कुल ठीक है। अगर सर पर्टिकुलर बच्चे हो तो देखो बेटा, जैसे आई विल गिव दीज, ठीक है, चिल्ड्रन, मैं इन बच्चों को कुछ पैसे दूंगा। आई विल गिव दीज चिल्ड्रन सम मनी, मैं इन बच्चों को कुछ पैसे दूंगा। दुनिया के सारे बच्चों को पैसे? नहीं 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 सर, नॉर्मल बोल रहे हैं, मैं इन बच्चों को पैसे दूंगा। इन, तो ये क्या हो गए? ये लड़के, इन बच्चों को, इन बच्चों को, बस ये है। इसका मतलब मैंने कहा बेटा मीनिंग के हिसाब से आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, तो इसमें दोनों चॉइस होती है। ये छोटी सी बात बस मुझे आपको समझानी थी, क्योंकि छोटा सा डाउट ही हो सकता है, लेकिन ये छोटे लेवल पे जान लो, बस इतनी पे ही मिट्टी डाल दो बस। सर बाकी पूरा डिटेल में कहां पढ़ते हैं बेटा? हम आर्टिकल, इसे आर्टिकल डेटर्मिनर की कहानियां वहां जानेंगे, कौन सा डेटर्मिनर कब आता है वो तो डेटर्मिनर टॉपिक में पढ़ेंगे। बस मैंने ये बता दिया, इसका मतलब डेटर्मिनर भी तो कहीं ना कहीं नाउन टॉपिक से तो रिलेट करेगा ही ना बेटा। इसलिए ये चीज आपको यहां पर समझनी थी, कौन से बच्चे में किन की बात कर रहा हूं, ठीक है, और कौन सी कहानियां में किन की बात कर रहा हूं। सर कॉमन बात करो, तो बेटा अगर कॉमन बात करोगे तो आप उसे कॉमन छोड़ दो, लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करोगे स्पेसिफिक कर लो डेटर्मिनर लगा के, दोनों चलेगा। लेकिन सिंगुलर नाउन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सिंगुलर नाउन खुला छोड़ा वो भाग के प्रॉपर नाउन की तरह रिएक्ट करेगा। मारो रेप्टा, कहता चल, कहता कुछ लिख दो, फिर मुझे सिकंजे में कसो, वरना ढीला छोड़ोगे मैं सीधा का सीधा प्रॉपर नाउन की तरह रिएक्ट करूंगा, जैसे कि दुनिया में मैं इकलौता ही हूं। नहीं, गलत। ठीक है बेटा, चल अब ये चीज है यहां पर, बस बेटा। तो इसका मतलब कॉमन नाउन का जो पेपर में एरर आएगा, वो कॉमन नाउन का कॉमन नाउन पर बेस नहीं आएगा बेटा एरर, वो नाउन नंबर से रिलेट करेगा, कब वो सिंगुलर में यूज होगा, कब वो प्लूरल में यूज होगा। सिंगुलर में यूज होगा तो बिना डेटर्मिनर आर्टिकल के यूज नहीं होगा, प्लूरल में यूज होगा तो बिना उसके भी यूज हो सकता है, उसके भी साथ भी यूज हो सकता है। कब बिना यूज होगा, कब साथ यूज होगा, ये तो डेटर्मिनर और आर्टिकल टॉपिक में पढ़ाई होगी। ये चीज होती है बेटा, और कुछ नहीं। सो कॉमन नाउन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बन ही नहीं सकता। क्या बनेगा पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन? सिंगुलर प्लूरल से रिलेट करके बनेगा, उसका एक टॉपिक होता है बेटा, कॉपी नहीं करना है, नॉर्मल लिखना, नाउन नंबर। नाउन नंबर का यही मतलब होता है, सिंगुलर नाउन कब यूज करना है, प्लूरल नाउन कब यूज करना है।
तो सिंगुलर का नाउन कब यूज करोगे, मतलब बॉय कब यूज करोगे, और बॉयज कब यूज करोगे, किसमें जानेंगे, इसमें। ठीक है, फिर बताऊंगा नाउन नंबर में, इसलिए कॉमन नाउन पढ़ाना तो पड़ेगा ना बच्चे को। हाँ, ये ध्यान आपने रखनी है पहली चीज। लेकिन एक तो इसमें अच्छा खासा नोट ये पढ़ा आपने रिलेटेड टू आर्टिकल, एक नोट और है। आपने बोला सर एक और नोट है, बिल्कुल बेटा, इसके बाजू में एक नोट और लिखिएगा। क्या है गुरुजी वो नोट, बेटा याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन, हाँ ध्यान से देखिएगा, हाँ प्रॉपर नाउन को हम, हाँ सेंटेंस में, प्रॉपर नाउन को हम सेंटेंस में, हाँ कॉमन नाउन की तरह, कॉमन नाउन की तरह, हाँ यूज कर सकते हैं। ये बात है मेरे बच्चे, इसीलिए कई बार आप कहते हो ना सर हमने तो कई बार देखा है प्रॉपर नाउन पे एस लगा हुआ, ऐसे क्यों होता है, वो बेटा सिस्टम ही बदल गया। वो है प्रॉपर नाउन को हम सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे, देखो बेटा, सपोज करो हमारी क्लास में, ठीक है, चार, ठीक है, मोहित है, हमारी क्लास में चार मोहित है। अब बेटा चार मोहित हो गए, मोहित तो कॉमन नाउन हो गया अब उन लड़कों का, मोहित 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 मोहित, जैसे स्टूडेंट 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 स्टूडेंट। अगर हमारी क्लास में चार स्टूडेंट है तो क्या बोलूंगा, देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। हमारी क्लास में चार स्टूडेंट्स हैं, और अगर देयर आर पेपर में दिया 4 मोहित्स इन अवर क्लास, हमारी क्लास में चार मोहित्स हैं, देयर आर 4 मोहित्स इन अवर क्लास। आप समझ जाओगे सर, बताओ क्या किया है, क्या किया है सर, देखो गुरुजी क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया सर, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ले लिया। क्यों, हो सकता है ना सर एक क्लास में चार मोहित हो सकते हैं सर, इसलिए देखो मोहित का भी प्लूरल कर दिया। तो अब आपने क्या किया, इसको कॉमन नाउन की तरह यूज किया, कॉमन नाउन की तरह, कॉमन नाउन की तरह यूज किया, जो कि गलत है, सही सही है, सही क्यों नहीं, और वरना कैसे बोलोगे रियल लाइफ में हमारी क्लास में चार मोहित है। इस देश में बहुत सारे तेंदुलकर हैं, क्या बोलोगे, देर आर मैनी तेंदुलकर्स इन इंडिया, देर आर मैनी तेंदुलकर्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे तेंदुलकर्स हैं, बोलोगे कि नहीं बोलोगे बेटा, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, वेरी गुड। तो आपने क्या सोचा, अच्छा हाँ सर, तो ये प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है, लेकिन बेटा हर एक को नहीं। क्यों नहीं हर एक को, जैसे बेटा इंडिया तो एक ही है इस दुनिया में। अब अगर कोई बंदा ये कह रहा है आई लिव इन इंडियाज, और वो कह रहा है आई लिव इन डेलीज, डेलीज डेलीज एक ही है भाई, दिल्ली, बस आई लिव इन दिल्ली, तो ये भी तो, ताजमहल तो एक ही है, ताजमहल, पागल है। तो वो चीज क्या होना चाहिए बेटा, वो चीज ये होनी चाहिए कि सेंटेंस में वो लॉजिकल सही लगे, तो सही लग रही है तो सही लग रही है, वो लॉजिकल मीनिंग दे वहां पर। तो हम जैसे प्रॉपर नाउन को हम सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं अगर मीनिंग सही आए। ये भी लिख लेना अगर बात, अगर सेंस सही आए, अगर सेंस सही आए, बेटा सेंस सही आए, अगर सेंस ही सही नहीं आई तो फिर तो खत्म है सब कुछ। आई लिव इन डेलीज, पागल है, आई लिव इन दिल्ली, यहां तो नहीं लग रहा डेलीज करके तू कुछ और उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे बहुत सारी डेलीज हैं। अरे यार एक जगह रह रहा है तो दिल्ली होनी भी चाहिए वो जगह, आई लिव इन दिल्ली। तो ये चीज आपको समझनी है, इसीलिए ये नोट भी हमारे लिए अच्छा नोट बन जाता है। अब उन बच्चों का डाउट क्लियर हो गया, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे सर मैंने कई बार प्रॉपर नाउन पर ऐसे लगा दिखा है, तो कैसे दिखा है वो आपको समझ आ गया, कैसे दिखा है वो आपको समझ आ गया। बेटा राघव कौन सी वोकैब की बुक ले, दोनों वोकैब की बुक दिखाई नहीं है, फिर भी गधों की तरह कौन सी बुक लो, पागल हो, नशे में हो, गांजा वांजा तो नहीं फूक रहे ना, फिर कहां ध्यान है तेरा, इतनी छोटी उम्र थोड़ी ना है तुम्हारी, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं तुम्हारे। पहली क्लास से मैं बोल रहा हूं कि वोकैब की 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 लेनी, वो नहीं जा रही दिमाग में, किताब वोकैब की आज भी वही चल रहा है। ये भगवान कब सुधरेंगे, मैंने इंस्पेक्टर बनाने की सोच रहा हूं, ये छपरी वाली हरकत से बाहर नहीं आ रहे। दोनों किताबें पढ़नी पड़ी, एक पढ़ लेना, बना पढ़े पास हो जा, ऐसी भी वीडियो मिलेगी यूट्यूब पर, बगैर पढ़े कैसे पास हो, सब है, सब है भाई सब, मेरे तो दिमाग ही
रहने दे बेटा, तेरे जितना नीचे आ गए तो पूरे बैच के ही नाश हो जाएगा। पता है क्या कह रहा है? कह रहा है सर आपने वोकैब की 2 किताबें निकाली है। हाँ, एक मार्केट में एक ही किताब है, एक ले लो। अबे गधे, उसमें एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देगा तो मोटी किताब बनेगी, 2 किताब हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्ड तो उतने ही है, अब उसमें एक्सप्लेन ही नहीं किया चीजों को, एक्सप्लेन ही नहीं किया तो एक ही किताब प्रीवियस ईयर को कॉपी पेस्ट करके दे दिया, ना सिनोनिम ढंग के ना एंटोनिम समझ के कचरा भर दिया। तेरी समझ के परे बेटा, तेरी समझ के बहुत परे है वो चीज। हे प्रभु, हे हरि राम, बच्चे को समझ देना प्रभु। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। ला 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 ला। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देन अब कई बच्चे कहेंगे सर जैसे मैंने मोहित ऐसे देखा, बेटा वो अपोस्ट्रोफे ऐसे जो सिखाऊंगा, बताया था ना लास्ट क्लास में, इंडियाज ऐसे देखा है, वो अपोस्ट्रोफे ऐसे, वो बाद में सिखाया जाएगा, ठीक है ना, वो प्लूरल नहीं है बेटे के लिए बेटा उसको। चलो मेरे दोस्त, अब यहां तक हमने बातचीत कर ली सर, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, कॉमन नाउन पढ़ लिया गुरुजी, अब अगला नाउन पढ़ा दो गुरुजी जल्दी से। अब तीसरे टाइप का नाउन की बात करते हैं बेटा। तीसरा नाउन हमारे पास कौन सा आता है जो एकदम होता है आसान साधारण सा, कौन सा होता है बेटा? अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कलेक्टिव नाउन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कलेक्टिव नाउन। देखो एक एक चीजों से आप पैदा होना सीख रहे हो चीजों को, कि अच्छा ऐसी चीजें बनी होंगी। सर ये कलेक्टिव नाउन क्या है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, एक इंसान था भाई, एक इंसान था, ठीक है, कॉपी नहीं करना है, रफ है, कहीं चित्रकारी भी कॉपी कर लो, मैं कुछ सेट करके बता। एक इंसान था, हाँ, अब वो सड़क पे बदतमीजी कर रहा था, सड़क पे बदतमीजी कर रहा था। अब बदतमीजी कर रहा था तो क्या हुआ, लोग इकट्ठा हो गए, हाँ, और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, हाँ। अब उस लोगों की भीड़ ने, बहुत सारे लोग थे, उस लोगों की इस भीड़ ने उसको कूट दिया, दे धनादन कूट दिया। अब वो पुलिस के पास गया, पुलिस के पास जाके बोला मुझे कूट दिया। बोला बोला किसने पीटा? मोहित था, रमन था, चमन था, ठीक है, पंकज था, कौन था, किसने कूटा? कहता है सर उनके प्रॉपर नाउन तो नहीं पता। उसने बोला औरतें थी, आदमी थे, कहता कॉमन नाउन भी नहीं पता, सबने कूटा, बस देता ही नहीं चला। तो वो बोलेगा मुझे तो उस भीड़ ने कूटा। अच्छा, अब उस भीड़ की अंग्रेजी क्या हो? इसका मतलब तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा, कई बार हमें जिंदगी में कलेक्शन का नाम लेना पड़ता है, कलेक्शन का नाम भी देना पड़ गया। मतलब अब तक देखो हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सपोज कलेक्टिव नाउन का मैं आपको समझाता हूं। मेरे बच्चे, ये कोई नाम का इंसान है रजत, ये है रोहन, ये है मोहित। कितने इंसान हो गए? 3 हो गए। मैंने बोला रजत क्या करते हो आप? कहते हैं सर जज है। सपोज ये भी जज है, ये भी जज है, और ये भी जज है। तो अब आप यहां से क्या समझे बेटा, ये इनके प्रॉपर नाउन और ये इनके कॉमन नाउन। ऊपर वाले प्रॉपर नाउन हो गए, ऊपर वाले, नीचे वाले कॉमन नाउन हो गए। देख रहे हो, ऐसे ही तो डिसाइड कर रहे हैं हम। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए बेटा, ये कॉमन नाउन और ये प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर, ये प्रॉपर, ये प्रॉपर, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैसला था बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैसला था, बहुत इंपॉर्टेंट एक फैसला था। तो मैंने बोला यार एक काम करो, 1 से भले 2, 2 से भले 3। तो इंपॉर्टेंट फैसला था, तो 3 जज को हायर किया गया। कहता सर आप लोगों को लेना है फैसला। उसने बोला हमें लेना है, हाँ। तो किसी का इंडिविजुअल फैसला या सबका माना जाएगा? सबका। तो इन तीनों को हमने, इन तीनों की हमने बना दी बेटा कलेक्शन। अब जब वो कलेक्शन बनाई, हाँ, तो उस कलेक्शन को कोई नाम भी देना पड़ेगा, हाँ। तो उसको क्या नाम देना पड़ेगा? नाम हमने दे दिया उसको जूरी, नाम हमने उसको दे दिया बेटा जूरी। अब बताओ जूरी क्या होती है? आपने बोला सर कलेक्शन ऑफ जजेस, जजेस की जो कलेक्शन होती है सर उसे हम जूरी कहते हैं। तो बेटा जो भी अंतिम फैसला आएगा वो अंतिम फैसला रोहन का माना जाएगा, रजत का या मोहित का, एक जज का, या उस कलेक्शन का माना जाएगा, कलेक्शन का माना जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? जूरी ने फैसला ले लिया, जूरी ने फैसला ले लिया, सब मिलकर एक कलेक्शन, उसने फैसला ले लिया, जूरी ने फैसला लिया। इस तरीके से कलेक्टिव नाउन पैदा हुआ, इस तरीके से कलेक्टिव नाउन पैदा हुआ। कई बार हमें कलेक्शन का भी नाम लेना पड़ता है, इसलिए वो लोंडा जब पुलिस के पास जाएगा तो बोलेगा मुझे मोब ने पीटा। मोब होती है बेटा गुस्से में आई हुई भीड़, मोब हुई है गुस्से में आई हुई भीड़, जो भीड़ बड़ी गुस्से में होती है।
उसको मोब। क्राउड होता है बेटा सिंपल कलेक्शन ऑफ पीपल। अगर वो क्राउड मोब में कन्वर्ट होगा तो उसमें क्या, किस चीज का तड़का लगाना होगा? एंगर, गुस्से का तड़का लगाना हो। जैसे ही क्राउड में गुस्से का तड़का लग गया तो वो मोब इकट्ठा हो गई बेटा, फिर वो हो गई जी मोब। मोब और क्राउड में ये फर्क होता है। इसका मतलब इसकी वो कैब हमें याद करके चलनी पड़ेगी, भी बताऊंगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कलेक्शन ऑफ जजेस का नहीं पता था, आज पता चल गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको पहले से पता था, जूरी होती है सर कलेक्शन ऑफ जजेस। हाँ, तो बेटा इसी को हम कलेक्शन बोलते, जो है कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से, ये कॉपी करना था, ये कॉपी हो गया, इसके नीचे लिखना। इसका मतलब ये हुआ जो कलेक्टिव नाउन होता है ना बेटा, जो कलेक्टिव नाउन होता है, हाँ, वो होता है नेम ऑफ अ कलेक्शन। नेम ऑफ अ कलेक्शन, नेम ऑफ अ कलेक्शन, नेम ऑफ अ कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन जो होता है बेटा वो नेम ऑफ अ कलेक्शन होता है, एक कलेक्शन का नाम होता है। अब फिर से मेरा सवाल वही, जयदीप सर पेपर में कलेक्टिव नाउन कैसे पूछेगा? फॉर एग्जाम आपको दो देखने हैं बेटा, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके हैं बेटा। कैसे? देखो, पहला कॉन्सेप्ट आपको मेरे बच्चे लर्न करने होंगे, लर्न, हाँ, कलेक्टिव नाउन्स। बेटा कलेक्टिव नाउन्स याद करो, लर्न कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स याद करने होंगे आपको। जी बिल्कुल, पेपर में कलेक्टिव नाउन वोकैब पर बेस्ड पूछी जाती है। इसका मतलब आपको क्या करना होगा, लर्न कलेक्टिव नाउन्स। हाँ, कहां करेगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा। ये ध्यान रखना बेटा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाएगा। इसका मतलब अगर कलेक्टिव नाउन के हमें याद करना है तो क्या हो गया हमारा, पार्ट ऑफ वोकैब। तो ये वोकैब का हिस्सा हो गया, क्योंकि बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो मैं इसे याद कराऊंगा आपको वोकैब में, जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कराऊंगा। ठीक है, अभी यूट्यूब इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो हमारा चैनल है बेटा, आपको पता है उस पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मेरे पुत्र उसमें याद करने लग रहे हैं, हम उसमें याद करने लग रहे हैं आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड और स्पेलिंग। लेकिन आफ्टर सम टाइम मैं क्या करूंगा बेटा, आफ्टर सम टाइम मैं आपको कराऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, इडियम फ्रेजेस भी होंगे, फ्रेजल वर्ब भी होगा, सब होगा। तो जब मेरे पुत्र में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा तब मैं आपको कलेक्टिव नाउन्स भी याद कराऊंगा, क्योंकि वो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे, कलेक्शन ऑफ जजेस को क्या कहते हैं, जूरी। इजी था, आपको पता है। लेकिन मैंने बोल दिया कलेक्शन ऑफ फिश को क्या कहते हैं, मछलियों की कलेक्शन को क्या कहते हैं। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं मैंने बोला मेरे बच्चे कलेक्शन ऑफ जजेस को क्या कहते हैं, आपने बोला सर कलेक्शन ऑफ जजेस होता है जूरी। क्यों? क्योंकि सबको पता था। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैंने आपसे पूछा मेरे पुत्र मुझे एक बात बताओ, कलेक्शन ऑफ फिश, मछलियों के समूह को क्या कहते हैं, आपने बोला ग्रुप। नहीं बेटा, उसको कहते हैं मेरे बच्चे सोल, SHOAL है, बिल्कुल। देखो वो कैब है। अच्छा, उसको कहते हैं स्कूल। अरे गुरुजी मजा ले रहे हो, स्कूल तो पढ़ने वाला होता है। नहीं बेटा, स्कूल ऑफ फिश भी होता है, स्कूल ऑफ फिश, शोल ऑफ फिश, जो मछली का झुंड बन जाता है। ठीक है, कई बार ये छोटा झुंड होता है, कई बार समुद्र में बहुत बड़ा झुंड होता है बेटा ये। ठीक है, बहुत बड़ा झुंड होता है। तो इस तरीके से ये खुलेगा तो महाराज जानेंगे, अभी नेटवर्क काम कर नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपने उसमें देखनी है बेटा, तो हमारे काम का वहां पर होगा। तो इसलिए मैंने बोला ना, तो जो हम वोकैब कर रहे हैं इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल पे, उसमें मेरे बच्चे हमने क्या किया, अपना इंग्लिश खत्म कर रहे हैं वोकैब। तो वोकैब का प्रॉपर बैच जो हम खत्म करेंगे उसमें आपके सारी चीजें मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी नेट नहीं चल रहा, वरना मैं ये सोल ऑफ फिश आपको दिखाता। ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है बेटा, ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है। ठीक है जी, चलो अभी है नहीं नेट, आप सर्च करना गूगल पे सोल ऑफ फिश या स्कूल ऑफ फिश। बहुत बड़े बड़े झुंड आपको मछलियों के नजर आएंगे, समुद्र में देखते हो ना आप कई बार, तो वो चीज यहां पर होती है। इसका मतलब सर एक पार्ट तो हुआ ये, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि एग्जाम में आपसे इस पर वोकैब पूछेगा, तो ये तो हम वोकैब में याद कर लेंगे। गुरुजी को कुछ और भी पूछेगा, बिल्कुल बेटा आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल फिर से एक चीज हो, फॉर एग्जाम्पल क्या, अब ये कॉन्सेप्ट ये पूछेगा ग्रामर से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे, रिलेटेड टू ग्रामर। बेटा ग्रामर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या था, रिलेटेड टू वोकैब। ये कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, जो वोकैब से रिलेटेड पूछेगा तो मैं इसको याद कराऊंगा आपको वोकैब में, बिल्कुल बेफिक्र। लेकिन सर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ग्रामर,
ठीक है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ग्रामर। अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होंगे, जो रिलेटेड टू ग्रामर होंगे। ग्रामर से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने। ठीक है, एक बच्चे का पहले मैं डाउट बता दूं, वो पूछ रहा है सर वोकैब जो है हमें यूट्यूब से करनी है बैच में अलग वोकैब होगी, यूट्यूब पे अलग होगी, जिससे क्या होगा आपको बैच की भी वोकैब अटेंड करनी है और यूट्यूब की भी वोकैब अटेंड करनी। ठीक है, तो पहली जो डेमो क्लास है ना उसको देख लो मेरे बच्चे, निकल पहली देख लो। अच्छा एक बात का बुरा ना मानो तो एक और बात बोल दो बेटा, हम ना आज के टाइम में पता नहीं बच्चा क्या बन गया है क्या नहीं बन गया है, हमने ये साला इंस्टाग्राम के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हर चीज हमें 30 सेकंड में चाहिए, हर चीज हमें 60 सेकंड में चाहिए। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम की रील 7 सेकंड में होती है ना, सारी बात साथ में बता दो। यही एक हमारी घटिया नियत हो गई, हर चीज हमें शॉर्टकट में चाहिए। फिर शॉर्टकट का नुकसान क्या होता है, 1 साल फेल, और साला फिर 1 साल ज्यादा लगता है। पेपर तो अपने टाइम पे आएगा ना। पढ़ाई में शॉर्टकट मत ढूंढो मेरे बच्चे, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाई में शॉर्टकट ही आपको बर्बाद करेगा। एक बच्चा नहीं कह रहा सर आपकी वोकैब की 2 किताबें, मार्केट में सभी की किताबें। अरे बेटा इसलिए एक किताबें वो एक्सप्लेन नहीं करते, वो प्रीवियस ईयर कॉपी पेस्ट करके आपको दे देते हो। तो गूगल पे लिख ले तो वैसी पीडीएफ पड़ी आ जाएगी, ये वर्ड आया था इस सन में, ये इसका मीनिंग। अरे मीनिंग एक्सप्लेनेशन कहां है, उसके अच्छे सिनोनिम अच्छे एंटोनिम जो पेपर में आते कहां है, एग्जाम्पल नहीं है। दूसरी बात, नाउन मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ऐसे पढ़ा कभी कलेक्टिव नाउन? आज तक जिंदगी में तुमने ऐसे कलेक्टिव नाउन नहीं पढ़ा होगा। या पूरा नाउन टॉपिक कीजिए यार, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा लगा रहा हूं ना बेटा 4-5 महीने सिलेबस में। बच्चा सोचता है 5 महीने, हाँ अरे टीचर है 2 महीने में कराता है। हाँ तो 2 महीने में सिलेबस ही कराएगा, सिलेक्शन नहीं देगा वो। मेरे को रैंक होल्डर्स लाने बेटा, मेरे बच्चे रैंक लाते हैं। रैंक दिलाने वाला टीचर हूं मैं। रैंक दिलाने वाला कोई भी टीचर समय लेगा अपने सिलेबस में, मेहनत फूकेगा, आग फूकेगा, मेहनत लगेगी, कंटेंट बोलेगा उसका। आप रजिस्टर देखना, जब इंग्लिश का फिल करोगे रजिस्टर कितना मोटा बनेगा आपका रजिस्टर, कंटेंट बोलेगा, तब आपको फील होगा हाँ सब नंबर आएंगे। ये पीडीएफ से पढ़ के नहीं, इसकी पीएनजी बना के दे दूंगा, आप खुद से भूल जाओगे, इसलिए साथ साथ कॉपी करो। तो इसी बातों को दिल पर लो, चीजों को टेक्निकली सीखो बेटा। नेचर डज नॉट हरी, कुदरत कभी जल्दबाजी नहीं करती। पढ़ाई अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस, उसको इन जमाने में, इस इंस्टाग्राम के रील्स के फास्ट जमाने में फास्ट नहीं चलती। अगर चलाओगे जल्दी से ध्वस्त हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर जीरो से स्टार्ट करना। इसीलिए चीजों को सीरियसली और स्टार्टिंग से पढ़ते हुए, ठीक है। हाँ ठीक है पुत्र, ये ध्यान रखिएगा। एक सेकंड, अंदर से लॉक कर देना इसको दरवाजा, ठीक है। तो इसीलिए सटीक तरीके से एक बार बैच पूरा करो और फिर लाइफ लॉन्ग इंग्लिश का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे आप, बिंदास 100% आप मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। लेकिन बेटा जल्दबाजी नहीं। अच्छा आपको क्या लगता है वोकैब याद करना आसान काम है? नहीं बेटा, याद करोगे रिवाइज करोगे वरना भूल जाओगे, याद करोगे फिर रिवाइज करोगे फिर देखोगे, याद करोगे रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन, तब जाके वो दिमाग में बैठती। वो जो बच्चा जब आता है ना सिलेक्शन लेके, कहता है सर मैं इंस्पेक्टर लग गया गुरुजी, तो एक गुरु को पता उसने कितनी मेहनत की होगी, और उसको भी पता आपके गुरु ने आपके लिए कितनी मेहनत की। तुम दोनों की मेहनत, तब जाके रिजल्ट आप प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। वो तो हम नॉर्मली बोल देता है बच्चा, है सर 6-7 घंटे पढ़ लेता था, हाँ निकम्मा झूठ बोल रहा है, वो 12-12 13-13 घंटे पढ़ता था। बहुत कम बच्चे होते हैं गॉड गिफ्टेड माइंड, लाखों करोड़ों में से 1-2 जिनको यूं याद होती है चीजें, यूं याद होती है। वो यूं याद होने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं बेटा। 90% बच्चा 10 घंटे 12 घंटे की सेल्फ मतलब स्टडी निकालता है दिन की। भाई 7-8 घंटे की तो कोचिंग हो जाती है, 12-13 घंटे से पहले कहां बात बनेगी बेटा। तो चिकनी चुपटी बातों में किसी की आना मत। कई बार टीचर भी यहां धंधोड़बाजी में बोल जाते हैं, ठीक है। क्या बोल जाते हैं, 7-8 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ो, 7-8 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है। ओ भाई साला तूने तो पैसा कमा लिया, मेरी ऐसी तैसी कर दे तू जिंदगी की। एक सामान्य नॉर्मल 80% बच्चा लगाओ, 90% बच्चा बेटा नॉर्मल दिमाग का बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर खराब कर दिया गया, किसमें? स्कूल में। साला किसी टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया। अगर कोई टीचर तुम्हें ये बेसिक क्लियर करके दे देता इंग्लिश के स्कूल में तो आज मजा आ जाता आपको। अगर मैथ्स के बेसिक क्लियर कर देता तो 10वीं तक का ही तो मैथ आता है, क्या ऐसी तैसी हो रखी है? अरे सर कराए नहीं ढंग से,
जिनके टीचर्स ने कराया वो यहां मजे लूट रहे हैं, उनको चीजें जल्दी समझ आ रही हैं। तो बच्चे ये चीज है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा, 90% बच्चों की जो स्कूलिंग हुई है, स्कूल में फोकस स्टडी की बजाय प्रोजेक्ट बनाने पे दे दिया गया, दिखावा करने पर दे दिया गया। इसलिए आप किसी भी टीचर, इवन टीचर्स को भी बोलो, किसी की चिकनी चुपटी बातों में मत आना, किसी की चिकनी चुपटी बातों में नहीं। कब तक पढ़ोगे? सर मैं अपने हिसाब से देखूंगा, मेरे लिए 10 घंटे कम है, मैं तो 12 घंटे पढ़ूंगा। क्यों? अरे अब भी नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस, अब भी नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस, तो बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, किसी की चिकनी चुपटी बातों में मत आना। कहीं तुम कई बार ये साले दोस्त निकम्मे होते हैं, आके मैं तो 6 घंटे पढ़ता हूं, साला 12-12 घंटे पढ़ता है वो निकम्मा घर जाके। लेकिन ये बहुत हरामी होते हैं बेटा। कई बच्चे इतने फितरत के हरामी बच्चे होते हैं, वो ये सोचते हैं तुम उनका कॉम्पिटिशन हो कि साला वैकेंसी तो 8,000 है, अगर ये भी इतना अच्छा पढ़ेगा तो ये भी कट ऑफ में आएगा। बेटा इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं तो बुरे भी लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं तो बुरे भी हैं। कई पीठ यहां पे छुरा रखते हैं और आगे से मीठी मीठी बातें करेंगे, पीछे से साला इतना बुरा सोचते तुम्हारे बारे में। मैं तो 6 घंटे पोस्ट पढ़ता हूं बस। दिन में सोएगा वो तो तुम्हें सोता हुआ नजर आएगा, पूरी रात पढ़ता हूं। उसने साला दिन रात उल्टा कर दिया, रात में पूरी रात पढ़ता है, दिन में सोता है, तो तुम्हें तो सोता नजर आएगा दिन में 6 घंटे। अरे 6 घंटे सो रहा है तो है पढ़, रात को देखने जा रहा है क्या तू? फिर पता चलता उसका सिलेक्शन हो गया, तू रह गया। फिर आपको बात याद आई, हाँ सर दुनिया तो बड़ी जालिम। ठीक है, चलिए अब आते हैं टॉपिक पे वापस। और मैं फिर कहूंगा इतने दूध पीते बच्चे नहीं हो, समझ तुम में भी, पहचानो ऐसे भेड़ियों को। आओ बेटा, हमने बोला एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट। सर एग्जाम में किस तरीके से ये चीज पूछी जाएगी? ठीक है बेटा, एग्जाम में क्या करेगा, आपसे इस पर बेस्ड ये पूछेगा कि कलेक्टिव नाउन को कब सिंगुलर वर्ब के साथ लेके चलना है, कलेक्टिव नाउन को कब प्लूरल के साथ लेके चलना है। ये डाउट आपका बहुत तगड़े लेवल पे आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा इसको रिलेटेड टू ग्रामर। कलेक्टिव नाउन देखो बेटा, कलेक्टिव नाउन जो होगा, हाँ, वो अपने आप में सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा, वो अपने आप में सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा। हाँ, अगर आप कलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन, ठीक है, अंग्रेजी में क्या लिखोगे? यूनाइटेड सेंस। यूनाइटेड सेंस क्या है बेटा? कलेक्शन की तरह, कलेक्शन लेके चलोगे तो यूनाइटेड सेंस का मतलब क्या है? कलेक्शन की सेंस। कलेक्शन की सेंस का मतलब हो गया बेटा सब एक साथ जुड़ के सबने फैसला लेंगे। सब अलग अलग होकर फैसला कभी नहीं आएगा बेटा। अगर एक फाइनल डिसीजन निकल के आया तो सबने एकजुट होकर डिसीजन लिया होगा, सबने अलग अलग डिसीजन नहीं लिया होगा। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब हो लेगा अगर वो यूनाइटेड सेंस। कैसे पहचानोगे मैं बताऊंगा। कलेक्टिव नाउन हाँ प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा अगर क्या आ जाएगा? डिवाइडेड सेंस। सर ये डिवाइडेड सेंस क्या होती है? कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हो अब बात कलेक्शन की नहीं कर रहे हो। हाँ, कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हो, देखना ध्यान से सुनना। अब बात उसके अंदर उन लोगों की कर रहे हो, सब अलग अलग सेंस पे आ रहे हैं, सब अलग अलग सेंस की बात हो रही है। अलग अलग करके बात करना, अलग अलग करके बात करना। कैसे सर? एक बार एग्जाम्पल से समझाओ। देखो बेटा मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल लिखूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा बेटा। अलग अलग बात करना, लेकिन एग्जाम्पल मैं अगले पेज पे लिखूंगा ताकि एग्जाम्पल सारे स्क्रीन पर दिखे। आप एक बार इसको कॉपी करो। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा बेटा अगर सब एकजुट के बात करेंगे तो। जैसे जूरी ने फैसला लिया तो बेटा वो सब जजेज का अलग अलग फैसला होगा? नहीं सर, उस जूरी का एक ही फैसला माना जाएगा। तो सबने मिलजुल के फैसला लिया, हाँ ये फैसला है बेटा। आप क्लास हो, आपने अपना टाइम डिसाइड किया तो पूरी क्लास ने सलाह मिलाई हमारा टाइम ये होना चाहिए, रख लिया। ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो वो चीज यही तो है मेरे बच्चे, कलेक्टिव सेंस, कलेक्शन, सब एकजुट हो रहे। अच्छा, अब सबका खाना आ गया तो सबका खाना तो सब में अलग अलग बटेगा। आप सबकी नोटबुक अलग अलग होंगी, आप सबका टेस्ट अलग अलग होगा, तो आप सब अलग अलग टेस्ट दोगे, सब अलग अलग होमवर्क लेके जाओगे, सब अलग अलग चेयर पे बैठोगे, सब अलग अलग कपड़े पहनोगे। सेम कपड़े कैसे पहन लोगे? बस यही सेंस है डिवाइडेड या कंबाइंड। कैसे? अब देखो एग्जाम्पल से, देखो बेटा एग्जाम्पल, उसी के नीचे लिखना बेटा, द जूरी हैज और हैव टेकन इट्स फाइनल डिसीजन। जूरी ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया। बेटे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हेल्प करेगा, इसलिए मैं कह रहा था नाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जूरी ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया।
अच्छा, जूरी ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया। बेटा फाइनल डिसीजन कैसे आएगा, सब अलग अलग होके या कंबाइन फाइनल डिसीजन? तो आपने बोला सर द जूरी हैज टेकन इट्स फाइनल डिसीजन। अच्छा, इट्स फाइनल डिसीजन आया है बेटा, देयर नहीं, देयर तो ज्यादा हो जाएंगे। अरे सर एक ही फाइनल डिसीजन होगा, तो इसके लिए आप यूज करोगे बेटा इट्स देयर नहीं, उसके लिए फिर आप यूज करोगे इट्स देयर नहीं। तो द जूरी हैज टेकन इट्स फाइनल डिसीजन, जूरी ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है सर, ठीक है, जूरी ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है सर, तो सब कंबाइन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं बोल दूं द जूरी वॉज और वर डिवाइडेड, हा, अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस होते हैं बेटा विचार, जूरी को उनके विचारों के हिसाब से बांट दिया गया। बताओ बेटा, जूरी को उनके विचारों के हिसाब से, ठीक है, बताओ, बांट दिया गया। अब आप क्या बोलोगे, विचारों के हिसाब से बांट दे बेटा, सब इंसानों के विचार अलग अलग थे, वो कुछ कह रहा था, वो कुछ कह रहा था, वो कुछ कह रहा था, तो आपने क्या किया यार, इनको बांट दो। तो बेटा वर डिवाइडेड, भाई तू क्या कह रहा है, तू हाँ, तो आप इधर आ जाओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ, बताओ समस्या क्या हो गई। तो लड़ रहे हैं बेटा, वो तो अलग अलग हो गए, ठीक है, तो डिवाइड कर दिया गया उनको, डिवाइडेड सेंस आ गई, तो इसलिए बेटा वहां देयर ओपिनियंस आए, इसलिए देखो यहां मैंने देयर यूज किया। सो द जूरी वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस, जूरी को अपने अपने ओपिनियंस के हिसाब से बांट दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक छोटी सी बात और मुझे बतानी बेटा, हमेशा याद रखिएगा, या इस चीज को कई बच्चों के लिए चीज नहीं हो सकती है ना, नोट लिख लीजिएगा बेटा, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं ना, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम प्लूरल वर्ब कहते हैं, इसको हम कैसी वर्ब कहते हैं, प्लूरल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे जब एस और ईएस लगता है तो ये नाउन की तरह प्लूरल नहीं बनती, उल्टा है बेटा नाउन का इसमें, इसको हम कहते हैं सिंगुलर। यहां थोड़ा मामला उल्टा है, इसलिए आप बचपन में क्या करते थे, आप क्या बोलते थे, दे गो देयर या दे गोज देयर, वे वहां जाते हैं, तो आप क्या बोलते थे, दे गो देयर, प्लूरल, ठीक है। अब लेकिन ही है तो ही गो देयर या ही गोज देयर, तो आप क्या बोलते थे, ही गोज देयर। तो ये सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट दे के साथ, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब उल्टा होती है, ही कम्स हियर, दे कम हियर, ठीक है, उल्टा होती। दूसरी बात, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है सर, वो टेंस के काम है, यहां का नहीं बेटा। आई के साथ हम गोज नहीं लगाते, वो साउंड की वजह से वो चेंज करते हैं, आई गो करते हैं, लेकिन वो यहां की नहीं, टेंस की बात है। लेकिन यहां इससे रिलेटेड मैंने ये बात पता है क्यों बताई, इसीलिए अगर मैं ये बोल दूं बेटा आपको अगले एग्जाम्पल में, द जूरी एग्री या एग्रीज, द जूरी एग्री या एग्रीज दैट, ठीक है, दैट दे, ऐसे कर लेते हैं, दैट द पीपल विल, लोग शुड नॉट गो देयर, उन लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। जूरी इस बात से सहमत है कि द पीपल शुड नॉट गो देयर, उन लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। अब अगर आप इसमें देखोगे तो आप एक चीज पाओगे, जूरी सिंगुलर है क्योंकि सहमति किसी चीज पे दिखा रहे हो, सहमति तो सब मिलकर सहमति देंगे ना बेटा, अलग अलग सहमति है, सहमति का मतलब क्या, हम तैयार हैं तो आप लोग तैयार हैं, कलेक्शन, तो हम इसको बोलेंगे एग्रीज या एग्रीज, इसलिए मैंने ये चीज बताई थी, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब, एसएल वर्ब लिख दूं समझ आ जाएगी, इसलिए बस ये बात समझाई, इसलिए बात समझाई थी, इसलिए मैंने आपको ये बात समझाई थी। आसान हुआ बेटा अब कहानी,
ठीक है, अब देखो एक और बड़ा सा एग्जांपल, अब इसको साथ साथ कॉपी कीजिएगा बेटा, जो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, द कमेटी। ठीक है, अब कोई कमेटी है मेरे बच्चे, द कमेटी, कोई कमेटी है, ठीक है, हाँ, एग्री या एग्रीज, देखना, दैट कमेटी ये एग्री है इस बात को लेकर कि दैट द वर्कर्स आर, द कमेटी एग्री या एग्रीज दैट द वर्कर्स आर या इज मिसयूजिंग देयर या इट्स सेल फोन्स। कमेटी इस बात से सहमत है कि वर्कर्स अपने सेल फोन का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, दुरुपयोग कर रहे हैं। और ड्यूरिंग, ड्यूरिंग आगे भी है बेटा, क्या यहीं पे लिख दूं, ड्यूरिंग इट्स या देयर वर्किंग आवर्स, अपने वर्किंग आवर्स में, अपने वर्किंग आवर्स में जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, फोन का दुरुपयोग कर रहे हैं। बताओ, फोन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कमेटी इस बात से सहमत है कि जो लोग हैं वो अपने फोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्कर्स जो है अपने फोन का मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, लिखा आपने, तो क्या बोलोगे बेटा, कमेटी सहमत है, सहमत तो सब एकजुट होके होंगे, तो क्या आएगा बेटा, एग्रीज। कमेटी सहमत है कि वर्कर्स यूज कर रहे, वर्कर्स तो ज्यादा है, तो क्या आएगा बेटा, आर। मिसयूजिंग देयर सेलफोन्स, बेटा वर्कर्स तो ज्यादा है, तो सेलफोन्स एक के हैं, ज्यादा के, ज्यादा के, तो क्या लगाओगे, देयर, इट्स तो सिंगुलर के लिए आएगा। किनके वर्किंग आवर्स में यूज कर रहे हैं बेटा, अपने, वर्कर्स तो ज्यादा है, तो देयर वर्किंग आवर्स, है ना। सो क्या बना, कमेटी एग्रीज दैट, कमेटी ये सहमत है कि वर्कर्स मिसयूज कर रहे हैं अपने सेलफोन्स का अपने वर्किंग आवर्स, तो आप ये लगाओगे, लेकिन यहां एग्रीज आएगा, ठीक है, यहां एग्रीज आएगा। इस तरीके से आप चीजों को चलाते हो, समझते हो, परखते हो, तब जाके चीजें समझ आती हैं। मजा आ रहा, देख लो, वही नाउन है जिससे आप पीछा छुड़ाया करते थे, या आप इसको बोरिंग माना करते थे, या आप सोचते तो बहुत आसान। बेटा देखो ना कितना प्यारा टॉपिक, पेपर में नंबर ही नंबर दिलाएगा आपके, बहुत अच्छा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से टॉपिक रिलेट करता है, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। बताइए अब यहां तक कोई डाउट, तो बेटा ये था हमारा कलेक्टिव नाउन, ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसे देखते हो। अच्छा एक और बताओ, अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं, अब भाई क्राउड ने अलग अलग कपड़े पहने थे, द क्राउड वॉज या वर वेयरिंग डिफरेंट टी शर्ट्स। अब एक बात बताओ बेटा, क्राउड सेम टी शर्ट पहनेगा या अलग अलग टी शर्ट्स पहनेगा? सर अलग अलग पहनेगा, तो डिवाइडेड सेंस या यूनाइटेड सेंस? सर ये तो डिवाइडेड सेंस हो गई, ठीक है, तो क्राउड क्या बोलोगे, वर वेयरिंग, ठीक है, वर वेयरिंग डिफरेंट टी शर्ट्स, क्राउड ने डिफरेंट टी शर्ट्स पहने हुए थे सर। तो क्राउड क्यों हुआ बेटा, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टी शर्ट्स पहने थे। तो डिवाइडेड सेंस या कलेक्शन, कलेक्शन कैसे हो जाएगी सर, कलेक्शन कैसे हो जाएगी, तो डिवाइडेड सेंस हुई। तो यहां द क्राउड वर वेयरिंग डिफरेंट टी शर्ट्स होना चाहिए। चलो बहुत अच्छे भाई, अब जरा इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले टाइप के नाउन पर बढ़ते हैं बेटा, फिर हम अगले टाइप के नाउन पर बढ़ते हैं। पेपर में ऐसे नहीं आता छोटू, बड़ा वाला एग्जाम्पल छोटा वाला एग्जाम्पल। पेपर में तो ये पेपर का ही तो लिखा है मैंने, ये सीपीयू में आया हुआ ही क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना बड़ा वाला कि छोटा वाला। अनपढ़ आदमी है तू, बड़ा एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल है। है अनपढ़ है तू, पागल, ऐसे नहीं देखते बड़ा छोटा। ये अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या रद्दी की तरह, बड़ा एग्जाम्पल मतलब पेपर में आता है, छोटा एग्जाम्पल मतलब ये पेपर का ही क्वेश्चन है छोटे। बावले हो रखे तो। एग्रीज कैसे होगा, एग्रीज ऐसे होगा नाचते हुए। अब घोचू एग्रीज होगा क्योंकि कमेटी है, जुरी है, सहमत है इस बात पर, तो सहमति सब क्या एक साथ ही तो आएंगे, कलेक्शन बनाएंगे सहमति में। हे प्रभु,
एक दो बच्चा बेटा नहाता नहीं है, तू नहा लिया कर तू। कहता एग्जाम्पल बड़ा एग्जाम्पल छोटा, अरे मेरे छपरी। ये है हमारी भोली जनता। आ गए 15 लाख अकाउंट में आ गए। है भाई, तो भी सरकार की बातों पे ध्यान दे लेता है, वही काम यहाँ कर रहा, बड़ा एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल। अरे मेरे लाल। है भाई। टी शर्ट्स की जगह टी शर्ट होता तो टी शर्ट में भी एरर होता। डिफरेंट बेटा, अलग अलग टी शर्ट हो गए, अलग अलग टी शर्ट्स होंगे। एक बात बता लड्डू, आ जाओ। एक बच्चा पूछ रहे सर यार टी शर्ट होता तो गलत होता, सही गलत होता ना बेटा। एक बात बताओ, डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। बेटा डिफरेंट के बाद कभी सिंगुलर आ सकता है? नहीं, प्लूरल आएगा। ठीक है, इसी के नीचे एक छोटू सा नोट लिखो बेटा, गर्मा गर्म नोट है, मुंह मत जला लेना। अगर आप डिफरेंट शब्द का यूज कर रहे हैं मेरे बच्चे, हाँ डिफरेंट के बाद मेरे बच्चे प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर कैसे आएगा? स्वाहा। क्यों नहीं आएगा गुरुजी? क्योंकि डिफरेंट का मतलब अलग अलग, अगर अलग अलग हो गए तो एक चीज नहीं, वो ज्यादा होगी। बोलो स्वाहा, है कि नहीं? बेटा डिफरेंट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट का मतलब अलग अलग है, तो अलग अलग है तो कई सारे हो गए। मैनी अलग अलग है, मैनी बहुत सारे, सम बहुत सारे, तो प्लूरल नाउन आएगा, है कि नहीं? आइए मेरे दोस्त आगे पढ़ते हैं। अगला नाउन का कौन सा टाइप आ गया? अगले बेटा, अगले में हम एक ही शब्द बोलेंगे, मुन्ना है मुन्ना घुंघरू बाबू। काहे का मुन्ना है? देखो मेरे बच्चे, मेटेरियल नाउन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही नहीं देता है एग्जामिनर, क्वेश्चन ही नहीं पूछता इससे। क्यों? क्योंकि कुछ बन ही नहीं पाता बेचारे से। मेटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है बेटा? नेम ऑफ मैटर्स। नेम ऑफ मैटर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? पदार्थ के नाम। मेटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ मैटर्स। क्या लिखोगे चुटकू? नेम ऑफ मैटर्स। मैटर्स हो गया क्या? पदार्थ के नाम। मेटेरियल नाउन को हम क्या करते हैं? मेटेरियल यूज करते हैं और कुछ अलग यार, कुछ नया बनाते हैं। मेटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, और कुछ अलग बनाते हैं, नया बनाते हैं। ठीक है बेटा, उसको हम यूज करते हैं मेटेरियल नाउन। उसने हम यूज करते हैं मेटेरियल नाउन, तो हम मेटेरियल नाउन यूज करते हैं बेटा, बस खत्म। जैसे बेटा क्या, गोल्ड कैसा नाउन? मेटेरियल नाउन, इससे कुछ बना लोगे। सिल्वर, इससे भी कुछ बनाओगे बेटा, ये मटेरियल नाउन है, कुछ करते हो उससे कुछ बना लोगे यार। अब बेटा वुड है, लकड़ी का क्या करोगे? कुछ ना कुछ बना लेंगे गुरुजी। आयरन है बेटा, कुछ बनाओगे। तो मटेरियल नाउन आप यही कह सकते हो, ये वो नाउन्स होते हैं मेरे पुत्र जिनसे कुछ ना कुछ बनाया जाता है। मटेरियल है ना, पदार्थ है, पदार्थ का क्या करोगे? अब साइंस वाले बच्चे तो बखूबी समझ रहे होंगे इस बात को। पदार्थ का क्या करोगे बेटा? है गोल्ड का क्या करोगे? कुछ बनाओगे तो यूज होगा, क्या करोगे वरना? सिल्वर का क्या है? सिल्वर है, मटेरियल है, क्या करोगे उसका? मिल्क है, या तो पियोगे, इसको कंज्यूम करोगे, या उससे भी कुछ बनाओगे। तो ये होता है मटेरियल नाउन, इसका मतलब कुछ ना कुछ बनाने में यूज होगा, या कई मटेरियल नाउन डायरेक्ट कंज्यूम भी होते हैं और कुछ से कुछ बनाते भी। ठीक है, अब पानी से हो सकता है तुम आइस बना लो, या पानी को वैसे ही पी लो। तो मटेरियल नाउन जो होता है नेम ऑफ मैटर्स होता है बेटा, पदार्थों का नाम होता है। उसको ऐसे आप दिमाग में रखोगे, मटेरियल नाउन जो होता है छुटकू, वो पदार्थों का नाम होता है, बस। इससे एरर, एरर कुछ भी नहीं। इसको रिलेट हम करेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से, कि मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। मेटेरियल नाउन को कभी नहीं गिनते बेटा, लेकिन मुझे अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल बताना है तो मैं अगला जो टॉपिक उठाऊंगा बेटा, हाँ वो मैं कराऊंगा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में मेटेरियल नाउन वापस आएगा, वो बदला लेगा। ठीक है, तो ये वापस आएगा मेरे बच्चे और आपसे बदला लेगा, आपसे पूछेगा बताओ मैं काउंटेबल की अनकाउंटेबल, उस पर बेस्ड पेपर में एरर आएगा, जिसके लिए मुझे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाना होगा। तो वहां इसको मैं बता पाऊंगा कि पेपर में एरर ये आ जाएगा ना, गोल्ड का कब गोल्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या मिल्क का मिल्क्स बोल दोगे? नहीं। तो आप ये बोलोगे ना कि भाई मैं थोड़ा दूध खरीद के लाया हूं, तो आई बॉट सम मिल्क्स, नहीं, आप क्या बोलोगे? आई बॉट सम मिल्क, आई बॉट सम मिल्क, या आई बॉट सम मिल्क्स यस्टरडे, कल मैंने थोड़ा दूध खरीदा था यार। तो अब क्या बोलोगे?
आई बॉट सम मिल्क यस्टरडे। क्यों? क्योंकि मिल्क क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा ये गिनती नहीं है मटेरियल नाउन को। हाँ, तो वो अनकाउंटेबल होता है मटेरियल नाउन, और अनकाउंटेबल है तो उसका प्लूरल क्यों कर रहे हो? तो वो तो नाउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेट करके इसके ऐड करते हैं। तो वहां हम इस मटेरियल नाउन को पढ़ेंगे। इंडिविजुअल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा बताओ ये मटेरियल नाउन है, इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। तो मटेरियल नाउन क्या पूछेगा? एरर कैसे देगा यार पेपर में? या तो उसे एरर देना पड़ेगा, या इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा, फिलअप देना पड़ेगा। इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है बेचारे का। इसका रिलेशन काउंटेबल अनकाउंटेबल से, ऐसे एरर से। ठीक है, तो जिसे कहां पे पढ़ेंगे बेटा? जिसे कहां पे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे अपने आप में काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में। मच मिल्क की मैनी मिल्क? मच मिल्क, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, उससे पहले मैनी नहीं मच आता है, तो मुझे काउंटेबल अनकाउंटेबल का जिक्र करना पड़ रहा है बेटा, तो इसलिए उसको वहां पर पढ़ेंगे। इसलिए बच्चा ये ना सोचिए मटेरियल नाउन छोटा सा है। हाँ छोटा सा है, क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेट करके क्वेश्चन बनाता है। ऐसा ही इसका एक साथी है जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं हम उसे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिल्कुल सेम है। इसका भी बेचारा दीन दुनिया से कोई काम नहीं है। कहते हैं ए भैया हाँ हम तो दिखाई ही नहीं ना देते, काहे दिन दिखाई देते? अरे मटेरियल नाउन का गुरुजी मतलब यही ना होता है, फील ओनली, हमका देख ही ना सकी, तो भैया प्लूरल का करी। इसलिए बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, दिखते ही नहीं है, फील ओनली। आप इनको सिर्फ महसूस कर सकते हो, ये बंदे दिखते नहीं है, तो आप इनमें क्या करते हो? जैसे एंगर, गुस्सा दिखता है का बिटवा? नहीं। अब गुस्सा है तो क्या दिखेगा? एयर, हवा दिखती है? नहीं दिखती सर। अब हवा तो नहीं दिख रही, अब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेके गए, अब एयर दिख तो नहीं रही है कि भाई 4 किलो हवा दे दे। नहीं बेटा। एंगर है? नहीं है। हैप्पीनेस है? नहीं है। तो आपने बोला सर हैप्पीनेस है, खुशी दिखाई देगी? नहीं बेटा, महसूस करने वाली चीज है। तो जितने भी है, अब लाइफ, जीवन दिखाई देता है? नहीं सर, महसूस है। तो ऐसी चीजें जो सिर्फ फील ओनली है, जो दिखती नहीं है बेटा, उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है। अब लेकिन कई सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक आपके पास बहुत ही प्यारी सी मेरे पास एक हिंट है। ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं, उसके लिए मैं एक चीज आपको करा रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक बात ये याद रखनी है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कई बार आपको तोड़कर दिखेंगे। जैसे ऐसे लग रहेगा हैप्पी में नेस जुड़ा, हैप्पीनेस। अच्छा, जैसे एंगर, एयर, लाइफ तो डायरेक्ट बने हुए, लेकिन बेटा ये कई बार बनाए जाते हैं जोड़ जोड़ के। कैसे? इसको टेक्निकली सीखो एक बार, इसी के नीचे नोट लिख के। कैसे? उसके लिए मुझे सीखना है मेरे बच्चे वर्ड फॉर्मेशन। क्योंकि मेरे बच्चे वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड कैसे बनता है, क्योंकि जब ये वर्ड बनेगा तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होगा। जब वर्ड बनता है तो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है। आपके लिए वोकैब में भी काम आएगा, यहां पर भी काम आएगा। कैसे बनता है एक वर्ड? देखो बेटा, जब एक वर्ड बनता है तो उसमें एक रूट होता है मेरे बच्चे, जिसको बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड बोलते हैं। ये बेसिक यूनिट होता है। इस रूट में कई बार कुछ पहले फिक्स करता है तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। उसमें बाद में जो फिक्स करता है उसको हम सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सफिक्स। उस रूट से पहले जो जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। और उस रूट के बाद में जो जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं हम? सफिक्स। ये होता है मेरे बच्चे अपने आप में बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड। बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड। हाँ। अब आप इन तीनों को जोड़कर एक तैयार करते हो बराबर में वर्ड। आप इन तीनों को जोड़कर एक तैयार करते हो अपने आप में वर्ड। तो या तो वो पहले से फिक्स वर्ड होता है या फिर वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन या फिक्स्ड वर्ड। बेटा अपने आप से पहले से एक फिक्स वर्ड है। अब कम कम है, कम कम है, आइए फिक्स वर्ड है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। क्या है? वर्ब है, खत्म। आप इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। कम कम है, वर्ब है, खत्म। तो कई बार वो रूट ही एक ही यूट होता है और वही काम करता है, बस खत्म। तो इसको मैं फिक्स्ड वर्ड बोलता हूं। अब बेटा एक बात बताओ, फिक्स वर्ड में आपने क्या पढ़ा? कम फिक्स वर्ड है, गो फिक्स वर्ड है, हैप्पी फिक्स वर्ड है, रिच फिक्स वर्ड है। ये होते हैं बेटा फिक्स वर्ड, इनमें आप कुछ भी। लेकिन अगर कम का कमिंग कर दूं, अरे नाउन भी बन सकता है गुरुजी। गो का गोइंग कर दूं, नाउन बन सकता है। हैप्पी का हैप्पीनेस कर दूं, आपने एडजेक्टिव को नाउन बना दिया। ऐसे खेल बदल होता है। तो हम क्या करते हैं, जो फिक्स वर्ड्स होते हैं, हाँ, जिसको मैं एक रूट की तरह भी ट्रीट कर रहा हूं, इसको छेड़खानी पे लगा देते हैं। इसको छेड़खानी पे लगा देते हो खामखा।
कहते ये क्या कर रहे हो, कहता छेड़खानी कर दी उनके साथ। तो बेटा जो फिक्स वर्ड है उनसे वर्ड फॉर्मेशन की जाती है, नए नए वर्ड बनाए जाते हैं। हिंदी में भी यही करते हैं, हिंदी में भी यही करते हैं। रन दौड़ो, रनिंग दौड़ना, खाना पीना, नहाना, पढ़ना, लिखना, हम ना जोड़ते चले जाते हैं। तो बेटा वही चीज है, एक फिक्स वर्ड होता है, उस फिक्स वर्ड में छेड़खानी चालू, साला खामखा। मैं कौन खामखा, क्या नई नई चीजें बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं देखो बेटा, अपने आप में मुझे बताओ नो क्या होता है। आपने बोला सर नो तो वर्ब होती है ऐसे ही ना। हाँ अब देखो मैंने क्या किया, इसमें जोड़ दिया LEDGE, कहता भाड़ में जाओ। अब हमने बना दी नॉलेज। है क्या बना दिया भैया, नॉलेज। क्या है, नाउन। अरे तेरी तो, अच्छा गुरुजी ऐसे भी नाउन, देखो वर्ब को नाउन बना दिया। नो में क्या लगा दिया, LEDGE, आपने बोला नॉलेज। अच्छा इसका मतलब ये जो हैप्पीनेस बना है मेरे बच्चे, हैप्पी क्या होता है, एडजेक्टिव, उसमें खामखा क्या जोड़ दिया, NESS, और जब जोड़ा तो इसकी स्पेलिंग पे इफेक्ट आया और ये बना हैप्पीनेस। ओ भाई साहब क्या बन गया, नाउन। ओ तेरी तो, अच्छा ऐसा, अरे बाबा ई लोचा है। हाँ ई लोचा है बेटा, ई लोचा है। आप ऐसे खेलते हो, इसीलिए अब ये क्यों बता रहा हूं मैं बात, अरे मेरे पुत्र ये बात इसमें भी काम आएगी, वोकैब याद करते भी काम आएगी। इसलिए मैं नहीं बोलता आपको, जब वोकैब याद कराता हूं बेटा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। मैंने बोला मैनेज का मतलब क्या है, वर्ब है, आपको ये चीजें मैनेज करनी होंगी सर, वर्ब है। इसमें MENT जोड़ दिया, क्या बना दिया, मैनेजमेंट, नाउन है। मैनेजमेंट नाउन है। ओ नहीं यही है समझ पा रहे हो। जब आप ये बोलते हो काउंटेबल नाउन, अरे काउंट तो वर्ब होती है, काउंट क्या होती है, वर्ब, उसमें क्या जोड़ दिया, एबल, तो क्या बना काउंटेबल। और काउंटेबल क्या बन गया, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल चीजें हैं, काउंटेबल थिंग्स, काउंटेबल एडजेक्टिव बन गया। कुछ भी बन जाएगा वो आपको खुद देखना होगा, जरूरी नहीं हमेशा नाउन पैदा होगा। क्यों है, नाउन क्यों पैदा होगा, हमेशा कुछ भी बन सकता है। अच्छा इससे पहले अन और लगा दो, प्रीफिक्स देखो, मैंने लगाया अन प्लस काउंट प्लस एबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नो, काउंटेबल नो, एडजेक्टिव। ओहो ये बोलते बेटा प्रीफिक्स रूट सफिक्स वर्ड। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी में मत घुसना मेरे लॉन में, यहां से देखना। अच्छा सर तो ऑनेस्ट है ना, हाँ, और ऑनेस्टी फर्क है बेटा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट पर्सन है सर आप, तो मैंने लिखा सर ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट क्या है बेटा, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, उसमें क्या जोड़ दिया, वाई, क्या बना, ऑनेस्टी। बोलते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या बन गया, नाउन। ऑनेस्टी दिखाई देगी, नहीं सर दिखाई नहीं देगी, तो वो कैसा नाउन बन गई, एब्स्ट्रैक्ट। तो बेटा ऐसे पहचानते हैं, ऐसे बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर आसान, अब समझ गए, अब समझ में आया आपको कैसे बन रहे हैं। हैप्पी, हैप्पीनेस, नो, नॉलेज, मैनेज, मैनेजमेंट, काउंट, काउंटेबल, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। तो आपको बहुत सारे नाउन जो है ना वो तोड़ तोड़ के बनते दिखाई देंगे, तो उनको तोड़ तोड़ के ही आपको याद रखना है। अच्छा ऐसे, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, फ्रेंड कॉमन नाउन है, फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमारी फ्रेंडशिप। अब देखो फ्रेंड क्या है, फ्रेंड पहले से नाउन है जो कि कॉमन नाउन है बेटा, ठीक है। उसमें क्या जोड़ दिया, शिप, क्या बन गया, फ्रेंडशिप। लिखो, तो इससे आपकी चीजें आसान हो जाएंगी, मुश्किल नहीं बेटा आपको। अच्छा ऐसे बनती हैं चीजें, बस बेटा बस। तो ये मैं बता रहा हूं, इससे सर ये बता क्यों रहे हो आप, हमें इनकी क्या जरूरत है। मैंने बोला जरूरत है बेटा, क्यों जरूरत है। अब आपको ये पता है ऑनेस्टी कहां से आया। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, हेल्थ कहां से आया है बेटा, हेल्थ। अरे हेल्थ देख, हील वर्ब होती है बेटा, हील करना, हेल्थ, TH जुड़ गया उसमें। ऐसे याद करने से क्या होगा, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप पढ़ोगे तो बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको ऐसे दिखेंगे, और ये तो किसी दूसरे वर्ड से पैदा हो रहे हैं, आपको बहुत सारे। अब बताओ हेल्थ आपको दिखाई देगा ना यहां पर, अच्छा ये तो दूसरे वर्ड से पैदा हुआ, ये ऐसा नहीं था, है ना। इसलिए मैं ये करा रहा हूं बेटा। आप सोच रहे हो ना सर ये क्यों करा रहे हो, तो बेटा ये इसलिए करा रहा हूं, तो ये कुछ भी जुड़े पीछे,
आपको ऑटोमेटिकली दिख, अच्छा ये दिख रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है आपको ऐसे ही ध्यान में रखनी है ना। अच्छा, क्लेवर क्या होता है? एडजेक्टिव। और मैं क्लेवरनेस कर दूंगा तो, अगर मैंने कर दिया क्लेवरनेस, सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई थोड़ी ना देगी क्लेवरनेस, चतुराई, तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। तो उसको देखना मेरे बच्चे कि कहां से कहां क्या चीजें जुड़ रही हैं, तो इस चीज को समझोगे, ठीक है, इस चीज को समझोगे। अब मैंने बोला रिस्टोरेशन, तो वो तो सर ये बन गया, तो ये चीज देखना बेटा। अमेजमेंट, अच्छा सर ये बन गया। अवेयर से अवेयरनेस, तो अवेयरनेस क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहां से आया? अवेयर रहो, तो अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, बस। इसी से आगे फिर आपको आगे तो काम आएंगे चीज। एडजेक्टिव्स भी ऐसे बनते हैं ना बेटा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, कुछ हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, कुछ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, कुछ जुड़ रहा है सर, है ना, कुछ जुड़ रहा है सर। तो वो चीजें आपको बात तक काम आएंगी बेटे। ऐसे क्या बनते हैं? ऐसे वर्ड बनते हैं। तो मैंने क्या बता दी छोटा सा आपको, वर्ड फॉर्मेशन कैसे बनते हैं। कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं, उनमें छेड़खानी कर करके एक बनाते रहते हैं। तो इससे आसान क्या पड़ेगा आपको बेटा, एक वर्ड याद करा तो सारे मीनिंग नहीं रिलेट कर लेंगे पागल। तो क्यूट, क्यूटनेस बना ना। अब क्यूटनेस दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालो। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन डायरेक्ट रटोगे क्यूटनेस, अरे क्यूट से बना है क्यूटनेस सर। तो ये बेटा आसान पड़ेगी आपको चीजें। ये ना सीखे तो काम चलेगा कैसे? काम चलेगा, मैं सिखाऊंगा ना, नहीं चलेगा बेटा, काम नहीं चलेगा। तो ये चीजें काम आती, ये चीजें काम आती। आओ मेरे शेर, आपको एक चीज दिखाता हूं, याद आ जाएगा आपको, आपको एक चीज याद आ जाएगी। ये सिलेबस था इस बार, सारे रैंक होल्डर्स 1 2 3 4 सबके रैंक होल्डर्स थे क्या? अरे ऐसे ही तुमने आने मिलने, ठीक है। देखो बेटा, इस सिलेबस में मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी। हम क्या चालू कर रहे हैं? अच्छा सर, अब हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है आप क्या हो। देखो बेटा, नाउन, मैंने बोला था मेरे शेर, जो नाउन टॉपिक है ना, ये बड़ा खतरनाक है। खाली नाउन नाउन से नहीं चलता है। ये निकम्मा वर्ड फॉर्मेशन से भिड़ जाएगा, ये निकम्मा फ्रेज से भिड़ जाएगा, ये निकम्मा क्लोज से भिड़ जाएगा, ये निकम्मा तुम्हें सिखाएगा सेंटेंस कैसे बनता है, ये निकम्मा तुम्हें सिखाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे देखते हो, ये निकम्मा तुम्हें सिखाएगा एक वर्ड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तो बहुत प्यारी चीज है, ये चीज है हमारे पास। इसके बगैर आप नाउन पढ़ने जाओगे बेवकूफ कहलाओगे। इनकी कोई जरूरत नहीं बाकी किसी टॉपिक में, लेकिन नाउन में इन सबकी जरूरत होती है बेटा। नाउन ऐसा खतरनाक टॉपिक है, इसीलिए मैंने सिलेबस में देखो ये टॉपिक लिखे, हाँ, और फिर इसके बाद लिखा नाउन। ये एक साथ होते हैं, एक साथ समझने पड़ता है। क्लोज ना बताता तो नाउन क्लोज कैसे समझते, फ्रेज ना बताता तो नाउन फ्रेज कैसे समझते, सेंटेंस फॉर्मेशन तो बतानी पड़ेगी, वर्ड फॉर्मेशन सिखानी पड़ेगी। नहीं तो आप सोचते ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी पहले से नाउन था? पहले से नहीं था, बनाया गया है। ऑनेस्टी पहले से नाउन नहीं था बेटा जी, बनाया गया है, पहले से नहीं था। आया मजा? तो ये थे मेरे बच्चे आज हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। खत्म। तो हमारी लिस्ट में एक चीज ऐड हो गई कि सर हमने खत्म कर लिया। लिस्ट कहां गई हमारी भाई? लिस्ट कहां गई, कहां गई? हाँ, इसको पहले पेज पे पहुंचा दूं क्या यार? इसको पहले पेज पे उठा के ले चले, ताकि नाउन टॉपिक में क्या क्या करना है वो हमें याद रहे। इसको बिल्कुल सामने सजा देते हैं, यहां सजा देता हूं इसको, ठीक है। क्यों? देखो बेटा, अब हमारा ये काइंड्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में आपका स्टार्ट होगा ये क्या? अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स। अगली हेडिंग हमारी नेक्स्ट क्लास की ये रहेगी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब उस लिस्ट में लिख लो बेटा ऐसा आपको। तो अब अगली क्लास की हेडिंग आपको पता चल गई, ठीक है। अगली क्लास की हेडिंग आपको पता चल गई, ठीक है, कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद कल की हेडिंग रहेगी, डालो बेटा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स। ये अगली क्लास की हेडिंग रहेगी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है।
ये अगली क्लास की हेडिंग रहेगी, आपको ये देख के चलना है। और मेरे पुत्र, मैंने बार बार बताया, एक बार फिर से रिपीट करूं, ये जो टॉपिक है इस तरीके से हम लिख के चल रहे हैं। और ये है मेरे बच्चे बैच, जिसने अभी नहीं खरीदा है वो बैच खरीद लीजिए। जिसने ले रखा है अपना पढ़ते रहो। ये 2-3 क्लासेस और यूट्यूब पे चलाई हुई है ताकि बच्चा एकदम बेफिक्र होकर मस्त होकर पढ़े। ठीक है, तो नाउन टॉपिक की इंपोर्टेंस आप आहिस्ता आहिस्ता समझ ही रहे हो बेटा। ठीक है पुत्र, ठीक है, समझ आ गया अब अगला टॉपिक क्या होगा। इसी तरीके से टॉपिक चलते चले जाएंगे। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा आपका टेस्ट भी लूंगा, पहले प्रैक्टिस कराऊंगा जम के, फिलअप की भी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की भी, एरर की भी, फिर आपका टेस्ट लूंगा, फिर आपके लिए होमवर्क भी मिलेगा। तो ओवरऑल टॉपिक को हम बहुत अच्छा कर लेंगे। जब नाउन खत्म होगा तब देखना आपके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल होगी, हाँ गुरुजी ऐसे पढ़ते हैं इंग्लिश। ठीक है, चलिए छुटकू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं आपसे गजब, यानी कि कल कितने बजे भैया जी? कल हम 11 बजे फिर मुलाकात करेंगे इसी जोश और जुनून के साथ आगे पढ़ाई करेंगे। जय हिंद।